कोई गाना कर रहा है या फिर कोई कमर्शियल सिनेमा कर रहा है, भाई अगर आपका दिल वो है तो मुझे क्यों बता रहे हो कि मुझे वो करना चाहिए। मैं तो हर जगह डिस्क्लेमर देती हूँ भाई कि ये मेरी ओपिनियन है, ये मेरी राय है। मुझे कभी भी ये महसूस नहीं कराया गया माई जेंडर इज नॉट इनफ या फिर माई हाइट इज नॉट इनफ, क्योंकि चाहे मसान हो या हरामखोर हो, लाखों में एक हो, मिर्जापुर हो, ये सारे लोग ना वो अलग, वो मैं उससे एडिक्टेड। हम कितने लकी हैं कि वी आर फॉलोइंग आवर ड्रीम। मुझे लव स्टोरी एक करनी है कि मुझे लगता है प्यार की बहुत कमी है। वेलकम टू LOL पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ है, क्या कहें आपको, गोलू कहें, कितनी छोटी सी लड़की, गोलू कहे या बटाटा वड़ा कहें आपको, माय गॉड, बट और या आपको कहे श्वेता त्रिपाठी जी। यस जो आपको मनाए। आई थिंक मजा यही आता है कि जब पर एक्चुअली जब कैरेक्टर नेम से आपको बुलाया जाता है ना, अभी हम लोग छुट्टी पे गए थे तो एयरपोर्ट पे जब लोग आते हैं कि गजगामनी बहुत अच्छा लगता है, या फिर गोलू, क्योंकि उसमें फिर ऐसा अपनापन लगता है। हाँ यार, सही कहा, ये तो गोलू ठीक है, गोलू जैसी है, लेकिन गजगामिनी। श्वेता त्रिपाठी आ रही है तो ऐसे लगता है कि कोई ऐसे स्टार्च वाली साड़ी में श्वेता त्रिपाठी, जूड़ा मोतियों की माला, जो थिएटर वाले नहीं होते थोड़े वैसे वाले। यस, आई एम श्वेता त्रिपाठी। लेकिन श्वेता त्रिपाठी इतनी छोटी सी, लेकिन सच में मैंने एक चीज तो देख ली है, त्रिपाठी लोग बड़े टैलेंटेड हो गए थे। हम क्या कहें, कैसे? Yes, वो तो है। आई थिंक थोड़ा पढ़ाई, थोड़ा कल्चर, ये क्योंकि बहुत ज़रूरी रहा है एटलीस्ट मेरी लाइफ में। मम्मी पापा को ये था कि पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ एक्सपीरियंसेस क्या हो रहे हैं लाइफ के, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ का अवार्ड यहाँ होने का मैं उनको देना चाहूँगी। वाह, क्या बात। मम्मी पापा आपके साथ बॉम्बे में रहते हैं? कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं। आप दिल्ली से हो? दिल्ली में अभी आई थिंक मैं बॉम्बे आई थी। मेरी मैथ्स ऑब्वियसली ऑब्वियस की बात नहीं है, बट ज़्यादा तेज नहीं है, तो मैं आई थी 2007 में। आप 7 में आए हो? 2007 मिलाओ में। हाथ। क्या मैं बात 8 कर रहे में। हो? आप 1 साल पहले आए हो मुझसे। तो कितने साल हुए मैंने हमारे? देखो एक बच्चा भी कर लिया, कुछ नहीं किया। इसका मतलब तरक्की किसने की? मैंने। आज मेरे पास खुद का पर्सनल पति है, खुद का अपना बच्चा है। लेकिन आप भी करो भाई। अच्छा ओके ठीक है। आपसे भाई, आपसे तो इंस्पायर हो ही रहे हैं, तो व्हाई नॉट। बस वजन मत बढ़ा लेना इससे इंस्पायर होके। गर्म पानी है हाथ में। अच्छा ठीक है। वैसे तो श्वेता जी, आपको तो हम मतलब मिर्जापुर से पहले भी देख रहे थे, बट आपकी जर्नी कैसे 2007 में आप किस लिए आई थी? लाइक एक्टिंग करने ही आई थी या नहीं? तो मैं कॉलेज में क्या होता है कि हमारा जो आखिरी 6 महीने होते हैं वो डिग्री प्रोजेक्ट होता है। तो मैं कॉलेज में ही मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था कि फेमिना करके एक मैगजीन है, फेमिना में। तो मैं वहाँ पे लोगों के जिनके भी रास्ते में मुझे कपड़े अच्छे लगते थे, तो मैं तब फोटोग्राफर थी, मैं उनकी फोटो खींचती थी और फिर मैं पूछती थी कि आपकी इयररिंग्स कहाँ से हैं, आपकी टी शर्ट कहाँ से, जूते कहाँ से हैं, और उसके बारे में मैं लिखती थी। और ये मेरा आई यूज टू, मतलब ये कॉलेज जाती थी और ये काम करती थी। तो डिग्री प्रोजेक्ट के लिए हुआ कि बॉम्बे, क्योंकि बॉम्बे, तो फिर एक बार बॉम्बे आई तो 2 महीने का जॉब था, नहीं 4 महीने का इंटर्नशिप थी और 2 महीने में ही जॉब ऑफर हो गई। तो यही था कि बॉम्बे तो आना ही आना है। और वहीं उसी फ्लोर पे फिल्म फेयर भी है, हेलो भी है, टॉप गियर भी है, फेमिना गर्ल भी है, बाहर मुंबई मिरर है। तो सब कुछ जो सीखना था मैंने सब सीख लिया। वो है ना एक जिफ है ना कि वो बच्चा पन्ने पलटता है और सारी नॉलेज ले लेता है, वो किया मैंने, वो किया। वाह। और लेकिन वो टाइम पे जो मैगजीन्स में जो सिखाते थे ना, मतलब बहुत तगड़ा था। मतलब उस टाइम पे मैगजीन्स, मतलब सोशल मीडिया तो ऑलमोस्ट ना के बराबर था। करेक्ट, सोशल मीडिया था ही सोशल मीडिया ही मैगजीन थे मतलब। और ये बहुत जरूरी था। मेरी बिगेस्ट लर्निंग की एक तो होता है कि कैमरे के सामने आप कैसे बिहेव करते हो, आप अपने आप को कैसे कंडक्ट करते हो, बट ये भी बहुत जरूरी है कि कैमरे के पीछे जब कोई नहीं देख रहा है, क्योंकि अगेन तब सोशल मीडिया नहीं था, तो ऐसा नहीं कि आपने कुछ किया तो फिर वहां डल जाएगा, बट जस्ट आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर कि आप कैसे करते हो। और मैं थोड़ी आई वुड से चुड़ैल तो नहीं चुड़ैल बोल के, चुड़ैल तो नहीं। एक शूट था हमारा, तो मैं शूट्स की इंचार्ज होती थी। और तब ना होता था वो पीपल शूट, जैसे फॉर एग्जांपल एक कहानी है कॉफ़ी के बारे में, तो एक लड़का लड़की होंगे या लड़की लड़की होंगे या लड़का लड़का होंगे जो कि कॉफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे। तो ये सारे शूट्स मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थे। तो एक बार एक मॉडल आई जिसने अपना अपर लिप और थ्रेडिंग आईब्रोज नहीं कराई हुई थी। तो तब इन ह्यूमन मी मुझे लगा कि ये कैसे आ गई है, ये कैसे, दिस इज हर जॉब, ये तो प्रोफेशनल है।
एंड देन आई अंडरस्टूड पर इंसान भी तो है, भूल गए तो होगे। क्या पता, और टाइम नहीं मिला होगा, और यू नो हमें पता है कि वो कहीं कभी भी ग्रो हो जाता और है। जो आदमी रोज देखता है उसको नहीं लगता होगा। एग्जैक्टली, सो देन आई अंडरस्टूड कि भाई जैसे मेरे को भारती की लगती है। नहीं, मैं भी आज सुबह ही मैं हटा के आई हूँ। नहीं मैं चीता तो को शूट आदत हो गई है। मेरा भी ऐसा ही है, चीता। शूट होता ना उल्टा शेव करो ना, फिर आपका हफ्ता तो निकल जाता चीता और आपका रेजर सेम। हाँ नहीं, वो रेजर हमारा अलग है। हाइजीन देखिए बहुत जरूरी है, हम उसमें बिलीव करते हम हैं। चीता की बात कर रहे हैं। बेसिकली चीता कौन है पता है? नहीं, मुझे लगा चीता वीता पाला होगा इन्होंने। स्लो चीता Slow रैपर है, चीता। अमेजिंग रैपर है, हमारे अमेजिंग पतिदेव। आर्टिस्ट है। Yes। इनके पतिदेव है। है जी जी जी। यार शादीशुदा, मुझे गर्म पानी में हाथ डालने दे। बिहारी बाबू हैं। वाह Oh बट God! यार मैं बोलना चाहूंगा यार, स्लो चीता बहुत कमाल है। मतलब यार एक होता है ना कि आप किसी के गाने ऐसे सुनते हैं, किसी के गाने समझते हैं, कि स्लो चीता को समझना पड़ेगा। अमेजिंग आर्टिस्ट है बात। थैंक यू, सीरियस। थैंक यू। यार आप सच्ची बोलो, अपने पति की तारीफ सुन के बड़ा अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत बड़ा अच्छा अच्छा। लगता है। मेरे को ऐसा लगता है कि जहां हम दोनों बैठे हैं, इसकी पहले हो, फिर मुझे कहे कि आपके कारण भारती ने भी ऐसा कहा। पति की तारीफ सुनना बड़ा अच्छा लगता है। नहीं, और सच्ची बात तो मतलब सच भी वाली तारीफ, मतलब ऐसे बनावटी नहीं, बट आप बहुत स्लो कमाल है। चीता जी को लेके आएंगे ना, बिल्कुल। हम उन्हें फास्ट चीता कर देंगे। देखना मेरे साथ मिलेंगे, वो फास्ट हो जाएंगे। मेरे भारती बहुत मजा आएगा। किसी दिन उनको क्यों करेंगे। नहीं बुलाया साथ में यार? हाँ, पता नहीं यार। चलो ये पॉडकास्ट यहीं पे खत्म करते हैं। अगला करेंगे हम इनके पति स्लो चीता जी के साथ, है ना? एंड मैजिक ठटाक आ गया। स्लो चीता। प्लीज नेक्स्ट टाइम लेकर आना। आपको बहुत मजा आएगा। रैपर्स के लिए तो हर अच्छा डन डन डन। मतलब मैं पागल हूँ ओह वाओ। बहुत। मतलब मैंने लिखना ही चालू किया था कविताओं से, तो मैं रिलेट कर पाता हूँ ना, तो मेरे लिए तो मतलब गाने लिखना ये सब पीस ऑफ माइंड है। नहीं, और आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि वो बहुत ही मतलब कलाकार तो बहुत बढ़िया है ही, वो इंसान भी एकदम टॉप है। क्या बात है यार। यू विल एंजॉय। कैसे मिले आप लोग? हम लोग मिले तो अभी मिसमैच जो निकला है आकर्ष खुराना का, तो वही आकर्ष खुराना ने एक प्ले डायरेक्ट किया है, द इंटरव्यू। अब लकीली 2 एक्टर्स बिजी थे जो ऑलरेडी उस प्ले का हिस्सा थे, तो मुझसे पूछा गया और चीता से पूछा गया, और चीता को लिटरली मजाक में बोला गया कि अरे क्यूट लड़की आ रही है तो चलो दिल्ली जाएंगे, प्ले करेंगे। एंड कट टू फिर हम दिल्ली गए। और कितने साल पहले की बात है? ये हो गए हैं, हमारी शादी को हो गए 6 साल, एंड यू डेट तो 11 साल पहले। हम लोग फ्लाइट में थे। 11 साल, वाह। 6 साल पहले ही चीता पकड़ लिया। स्लो थे ना, एग्जैक्टली। स्लो थे ना, इसीलिए पकड़े गए। यार 6 साल हो गए शादी 6 को। साल हो गए, हाँ हाँ हाँ। और अभी थिएटर भी में प्यार हुआ? पीरियड ही चल रहा है हमारा, टच वुड। ये सही है, हाँ, ये सही हाँ। है। एक्चुअली पता है, जब आप एक्टर होते हो ना, जब आपके शेड्यूल्स इतने मिसमैच्ड होते हैं, तो हनीमून पीरियड काफी लंबा चलता रहता है। ये काफी दिस इज अ पर्क ऑफ बीइंग इन द इंडस्ट्री। ये तो सही बात है ना? लेकिन यार रैपर आदमी तो वैसे ही इतना जोन में रहते होंगे, लाइक कि अपने गाने, अपनी चीजें, उनकी जिंदगी अलग होगी। एक एक्टर की भी जिंदगी अलग होती है। तो कैसे आपकी लाइफ कैसी है? वो एक्चुअली ही इज सुपर बिजी एंड विच इज अमेजिंग, क्योंकि देन वी हैव टू आस्क फॉर ईच अदर्स टाइम, क्योंकि दोनों ही उनके मतलब बहुत सारे, जैसे वो पडेल खेलते हैं जो अभी एक स्पोर्ट है, अदरवाइज उनको फुटबॉल में बहुत इंटरेस्ट है, तो उनके मतलब हमारी जैसे मेरी जो काम से रिलेटेड इंटरेस्ट है, बट उनके अदरवाइज भी बहुत सारे हैं। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंस्पायरिंग, क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल फिटनेस मेरा स्टार्ट हुआ उनकी वजह से। वो बहुत डिसिप्लिन्ड है, वो एकदम मतलब फ्रंट बेंचर वाला, मैं बैक बेंचर वाली हूँ, तो वो कुछ भी अगर कर देना, जैसे वो महीनों तक शुगर नहीं खाते हैं। यस हमारे जो गुरमीत हैं, ये काली काली आंखें वाले, उन्होंने मुझे इंस्पायर कर दिया है। 1.5 साल तक शुगर नहीं लिया है। मैंने छोड़ी हुई है, मैंने 1 ही हफ्ता हुआ है मुझे, बट मैंने छोड़ दी है, एंड रियली इंस्पायर्ड फ्रॉम दीज 2 पीपल। कहते हैं अगर लंबा जीना है और हर बीमारी से दूर रहना है ना, मैंने खुद गुरमीत से अभी 3 दिन पहले मैं गुरमीत को कॉल किया, मैं बोला भाई मेरे को डाइट दे दो, ये दे दो, वो दे दो। वो 4 बजे उठते हैं सुबह। अब ये मतलब वही ना कि भाई देखो मेहनत करो। बहुत डिफिकल्ट है मैं भी बच्चा है ना, तो मैं भी 4:30 उठ जाती हूँ, लेकिन फिर अपना वॉशरूम वगैरह होके सो जाऊँ। और क्या भाई, बनता है यार कौन 4 बजे, मतलब एक उठना मतलब उठ ही जाना। हम होता ना घड़ी देखते जो सुसु करके फिर आके हाय अभी नहीं, तो टाइम 4 बजे उठना मुश्किल नहीं है, 9 बजे सोना मुश्किल है। करेक्ट। 4 बजे उठना तो मतलब अलार्म रख दिया, अरे हम तो शूट के लिए 3 बजे सो के भी 4 बजे उठ जाते हैं। ट्रू। लेकिन वो है कि वो टीवी या नेटफ्लिक्स या सब चीजों को छोड़कर, हाँ। दुनिया को कट ऑफ करके रात को 9 बजे सोना, हाँ, विदाउट टेकिंग एनी। भी नहीं, मैं तो सोच रही हूँ 12 भी हो जाए,
वो भी उतना भी हो जाए तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात हो। अच्छा, आप ज्यादा लेट सोते हो? मैं, हाँ, वो लेट हो ही जाता है। या यही सारे जो कार्यक्रम हम बनाते हैं फिर उनको देख देख के चक्कर में, बट नहीं मतलब लेकिन मैं ये अपना ये साल मुझे ऑलरेडी एक फील आ रही है वाह, डिसिप्लिन का, और बहुत सारे काम, अच्छे काम में डूबने वाली हूँ और खुशी। क्या बात है यार, ये तो सोचना ही चाहिए नए साल में कि कुछ तो करें, 12 महीने कुछ तो अपने आप को बांध के रखें कि ये चीज करनी है। एंड आई थिंक इतने साल हमने सपनों को, काम को दिए, आफ्टर अ पॉइंट लगता है कि अब अपने शरीर को दे देते, अपने मन को दे देते हैं। पर पता है मुझे फायदा ये लगता है कि हमारी जो इंडस्ट्री में जहाँ हम काम करते हैं, दिस इज अ रिक्वायरमेंट कि अपना ख्याल रख लो, नॉट कि मतलब दिख कैसे रहो, मतलब ये मेरा इंटरप्रिटेशन है 100%। कि उनकी जो स्टैमिना चाहिए होता है जब मूड ना हो। इनफैक्ट आई थिंक आप लोग का तो और भी मुश्किल, बिकॉज जैसे मैं तो काफी अपना रोना धोना कर लेती हूँ ना ऑन स्क्रीन, हमारा एक डिटॉक्स हो जाता है। बट आप लोग का नहीं, मैं तो पूरा रोती हूँ बिना ग्लिस तो मैंने ग्लिसरीन आज तक कभी यूज नहीं की। सच में रो लेते हो? अभी भी रो सकते हैं। मैं भी दुख याद करके रो सकती हूँ। फिर तो मूड अच्छा हो जाता है ना रोने के बाद। एग्जैक्टली तो लेकिन कई बार क्या होता है कि जब आप फंस जाते हो उसमें तो लेकिन जैसे ये काली काली आंखें, जब डबिंग शीट आई, शिखा टीयर्स, शिखा क्राइंग, शिखा वेलिंग, तो मतलब लाइक शिखा तो पूरे डबिंग, शिखा स्माइलिंग, सॉरी क्राइंग, शिखा डजंट स्माइल, नीदर डज गोलू। ओ हाँ, मेरे किरदार मुस्कुराते ही नहीं है, कितनी गलत बात है। इसलिए देखो रियल लाइफ में मैं क्या मस्त लाइफ बन के घूमती हूँ यार सही है यार। लेकिन यार। हाँ, आप रियल लाइफ में मतलब कॉमेडी फनी वनी मुझे करनी, क्योंकि कॉमेडी से मैं आऊंगी लेसन्स के लिए, बट कॉमेडी से एक जो खुशी होती है ना, तो मैंने एक फिल्म भी की थी कंजूस मंकी चूस, तो उसमें थे कुणाल खेमू, पीयूष मिश्रा, अलका अमीन, तो बहुत मजा आया। और पहले तो मैं थोड़ा खो गई थी क्योंकि मैं आई हूँ मसान और मिर्जापुर और लाखों में एक और सब कुछ, इतना इंटरनल और सब कुछ ये होता है। तो जब मैं कंजूस मंकी चूस के सेट पे थी और मैंने देखा कि मतलब मेरे सामने क्या हो रहा था, आई फेल्ट लॉस्ट कि मैं तो खो जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है और जो एक्सचेंज हो रहा है मीटर अलग होता है। तो पहले दिन तो फिर मैं आई वेंट अप टू कुणाल एंड आई सेड कि प्लीज मुझे बताना कि अगर कहीं भी लगे कि स्वाद अनुसार थोड़ा कुछ ऊपर नीचे होना चाहिए, बिकॉज आई वांट टू नो। क्योंकि गिव एंड टेक तो कॉमेडी में एकदम ही अलग है, क्यों नहीं आया तो पंच नहीं आएगा। करेक्ट और ये तो आप खो सकते हो ना एक कैरेक्टर में, कहीं आते भी कर रहे तो तुम्हारी लाइन थी, अच्छा हाँ, तो उसने क्या किया, ऐसा हो जाता है उनका, वजह खो जाते हैं। और जैसे मेरे को भी सीरियस, जैसे आपने सारी फिल्में की हैं, वेब सीरीज की हैं, कर ही नहीं आंसू टीयर, मेरे को दुख भी दिखाने पड़ेंगे कितने सोचूं पहले। हाँ, मतलब उतना ही एक्सट्रीम है। जैसे अगर आप करेक्ट आप कहते हो कि कॉमेडी में यार मेरे को तो वैसे ही अगर कहीं इमोशनल हुआ ना तो भाई तो हंसी निकल जाए। तो जैसे सीन पढ़ा तो रोना कैसे? तो मैं, अब सारे एक्टर्स के अलग अलग मेथड होते हैं, अब मैं सही गलत उसमें नहीं घुस रही हूँ। जो मेथड मेरे लिए काम करता है, एक तो ब्रेथ, सांस, क्योंकि अगर जब हम एक्साइटेड होते हैं तो हमारी सांस अलग होती है, जब हम एकदम खोए होते हैं या डर लग रहा होता है तो सांस अलग होती है। तो उसका मैं, एंड इनफैक्ट रिचा, अली, हम लोग एक आदि शक्ति करके एक थिएटर रेसिडेंसी है पौंडीचेरी में, प्लीज आप जाओ, आई प्रॉमिस यू आपको इतना मजा आएगा। चौथा बंदा है जिसने कह दिया जाए प्लीज। तो वहां से मैं तो वापस जाने वाली हूँ, बिकॉज ऐसा नहीं कि आपने कर लिया तो ठीक है, बिकॉज अब जाके समझ आइए कि अरे बेटा क्या सीखा था, चलो वापस रिफ्रेश करते हैं या और सीखते हैं। तो अली तो आई थिंक 2 बार जा चुका है, रिचा 1 बार जा चुकी है, तो ब्रेथ एक हो गया। और दूसरा ये मैं सोचती हूँ कि ये लड़की की जीवन में क्या हो रहा है, उसको क्या लग रहा है। मैं अपना कुछ दर्द दुख उसको मुझे पोक करना पसंद नहीं है भाई, क्योंकि हील होने दो वो होता है ना कि आप अपना सबसे बड़ा गम याद कर लो। मेरा लोग यार वो याद करूंगा तो फिर तो कहाँ से मूड बनेगा। एग्जैक्टली। और क्योंकि सबके गम भी अलग अलग टाइप के होते हैं ना, तो कभी कोई फेविस्टिक हो सकता है, फेविक्विक हो सकता है, फेविकॉल हो सकता है, पर यहाँ पे कितना स्टिकनेस चाहिए वो तो मैं सिचुएशन के हिसाब से, इसलिए वही गोलू अलग एक। पर श्वेता कभी ऐसा होता है कि आपने सीन किया और बहुत बढ़िया, ऐसा होता है, कैसा फील होता है? हाँ, वो इनफैक्ट सीजन 2 के टाइम हमने जब मिर्जापुर है ना, तालियां बजती है ना, क्योंकि नहीं तो फिल्मों में अरे भाई बहुत कमाल किया आपने, ऐसे होता है, रियल में भी करते हैं। हाँ, करते हैं और वो अंदर से ही पता चलता है। और कई बार होता है कि जब अगर सपोज जैसे छोटा सेटअप है और बहुत कम लोग हैं, लेकिन अंदर से आपको पता है कि आप कहीं होकर आए हो,
मतलब ये थोड़ा ऐसा जादुई और थोड़ा पागलपन जैसा साउंड करता है, पर है। एंड आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बेस्ट। अपनी स्माइली देख लो, मतलब एक्टिंग के बारे में जब मैं बात भी कर रही होती हूँ ना, मुझे बहुत खुशी होती है। तो मिर्ज़ापुर का क्लाइमैक्स हम शूट कर रहे थे सीजन 2 का, जब गुड्डू और गोलू मुन्ना को सी यू टाटा बाय बाय, वो जब हमने हो गया ना, जब वो सीन जब हमने ऑन स्क्रीन सब कुछ बह गया, उसके बाद अली एंड आई हैव जस्ट स्टूड देयर एंड हग्ड एंड क्राइड, क्योंकि हमें एक्चुअली ऐसा लगा कि एक बोझ हमारे कंधों से, हमें पता है कि किरदार है, हमें पता है कैरेक्टर्स हैं, बट स्टिल कि मतलब इनफैक्ट जब हम शूट पे भी जा रहे थे हम स्वीटी और बब्बू के बारे में बात कर रहे थे कि मार दिया हमसे, हमारा कोई ले लिया। तो अभी तो ठीक है, मैं मजाक में कह रही हूँ, पर तब बहुत मतलब यू फील द वेट। हाँ, और जब ऐसे एक्टर्स होते हैं, जब ऐसे को एक्टर्स होते हैं, या विजय वर्मा भी सीजन 3 में मेरे हाइड आउट के सीन्स विजय वर्मा के साथ थे। मैं उस सीट पे बैठी ही रही, जब सब कुछ चेंज भी होता था, मैं हैंडकफ हुई थी क्योंकि गोलू सीजन 3 में, तो मैं उस सीट में हैंडकफ में होती रहती, लाइट चेंज हो रहा है, सब सीन चेंज हो रहा है, मैं आई जस्ट यूज्ड टू बी ओवर देयर। मेरे को लग रहा था अब ये मर जाएगी मेरे को लग रहा मैं अभी ओके क्या करेगा, लेकिन ये घूम के जब आई, क्या बात है भारती, बहुत मुश्किल है। सो बेसिकली हमारा कैसा होता है ना, हम आपके आने से पहले हम कभी कोई ज़्यादा रिसर्च नहीं करते, कभी ज़्यादा बातें पढ़ते नहीं। उसका रीज़न ये है कि ऑर्गेनिक रखना चाहते हैं, हमें नहीं पता ना क्या बातें निकल आएंगी। करेक्ट। वैसे ही आपका काम ना वहां पर तो है ही है, लेकिन घर पे जाने के बाद या जैसे आप बोल रहे हो, वो बड़ा हमको मुश्किल लगता है। जैसे मैं और भारती भी कभी ऐसा होता है, भारती आज हम क्या करने वाले हैं, तो लगता है कि भारती रुक जाए 1 मिनट, लैपटॉप खोलता हूँ, 15-20 मिनट में एक पंच का एक स्ट्रक्चर बना दिया, तेरे को मेरे को पता है ना, ठीक है, बस अब स्टेज पे ही जो भी होगा वो। अच्छा ऐसे, वाओ। हाँ, वो नहीं हो सकता कि नाप तोल के कि 2 कदम पर लेफ्ट आंख से ऐसे और तुम बस यहाँ पर आकर माइक के पास तुम्हें पहले सांस लेनी है, मतलब कुछ नहीं, जाके बस धकड़ धकड़ धकड़, बस ये होता है हमारा। पर कॉन्फिडेंस तो चाहिए होगा ना, मतलब क्योंकि ये आपको बहुत चाहिए। और अगर आपने सामने जाके कॉमेडी की है और पहला 30 सेकंड लोग ऐसे हैं, क्योंकि लोग आजकल लोग चैलेंज देते हैं, हाँ जी हंसाइए, मेरी तो माँ मरी है, मेरा बाप गया छोड़ के, हम तो लुट गए, हमें हंसना है, हंसाओ। किसी का इतना नुकसान, और मैं तो ऐसे करो, हंसाना बहुत मुश्किल है। आपके 2 पंच पे ऑडियंस नहीं हंसे ना, आपका सारी गुब्बारे की हवा ही निकल जाती है। फिर कई बहुत एक्सपीरियंस वाले होते हैं, कपिल शर्मा जैसे, जो फिर उसी से उठाते हैं, और मेरे को उनसे बहुत सीखने को मिलता है। मेरे को होता है कि जो पहले 30 सेकेंड है ना, वो लोगों में छाती पे चढ़ जाओ, आपको कोई उतार नहीं पाएगा। फिर मेरा तो ये है, सर पे भी नहीं, छाती पे चढ़ो, आपको ऐसा देखो, फिर नहीं। मेरे को पहले 30-40 सेकंड मेरी सांस लेना, ऐसे होती हूँ बैक स्टेज में, और मेकअप हेयर होता है कि पीछे हो मत करो, कोई माइक लगा, मैम हेलो हेलो बोलो, साउंड आ रहा है, तब इतनी चीज़ें चेक हो रही होती है, ऐसे होता है कि एकदम छोड़ दो मुझे। फिर 30-40 सेकंड के बाद फिर मुझे पता ही नहीं चलता, मुझे लगता है मैं क्लाउड में हूँ, तालियां बज रही है, मेरे को मतलब ऑडियंस लगती नहीं। मेरे को लगता है, इसको मैंने पूछा था ना, बता भाई कैसा, हाँ मेरे को लगता है मेरे लोग हैं। और ऐसी बातें मन नहीं करता, भारती हो गया, टाइम हो गया, तो मैं आपको क्या, ऐसा होता है कि मुझे मत रोको, होता ना कि अभी रोको मत, बहने दो। कभी पीक पे कॉमेडी होती है, आपको पता होता है कि आप हर एक बंदा हंस रहा, आंसू आ रहे उनकी, वो एक दूसरे में घुस रहे, चलिए भारती हो गया, ऐसा होता है 15 मिनट दे दो। क्योंकि मैं अपनी जॉब से बहुत प्यार करती हूँ, और जो मेरा जॉनर है कॉमेडी, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ईमानदार हूँ। मैं पहले ऐसी थी कि पता नहीं चलता था, हम रोस्ट करते, क्योंकि गांव से आए थे ना, ABC नहीं पता थे, लेकिन रह रह के पता चल गया कि आप अगर किसी को टीच भी कर रहे हो ना, तो ऐसे करो कि उसको समझ ना ऐसे हो बाद में कि जब तब तक वो बात निकल गई। वो मैंने कपिल भाई से बहुत सीखा है। नहीं, ये मुझे एक्चुअली बुरा लगता है, क्योंकि आई थिंक इंटेंट बहुत ज़रूरी है कि आप किस इंटेंशन से किसी को बोल रहे हैं। तो जितनी सारी गलत जो चीज़ें हो रही हैं, हम वो माफ़ कर देते हैं, और ये जो हार्मलेस चीज़ें होती हैं, जबकि आई अंडरस्टैंड कि लोगों को लगता है कि हम जो दिखा रहे हैं, लोग उससे इंस्पायर होंगे, उससे मोटिवेट होंगे और ऐसी बातें करेंगे, पर मुझे लगता है इतने भी बबल में नहीं रहना चाहिए
कि हम छुई मुई बन जाए, क्योंकि लाइफ वैसी नहीं है। और लोगों को यही बात से इंस्पायर होना, इस बात से नहीं होना कि भाई भारती अमृतसर से मुंबई आके Correct. इतना बड़ा नाम किया तो आप गांव से शहर में जाओ और काम करो। Correct. इस जोक से आप इंस्पायर हो जाओगे। हाँ, और हम डिलीवर करते रहे मतलब कि अच्छा ये आपने अचीव कर लिया, नेक्स्ट क्या, ये भी अचीव कर लो, अच्छा ओके वेरी गुड, फिर नेक्स्ट, तो खत्म ही नहीं होता मुझे है। लगता है कि आर्टिस्ट को समझे, है ना, आर्टिस्ट को समझे और रिस्पेक्ट करे। हाँ भाई, तेरे शो में आया, क्या क्या कर रहा है, तेरा पूरा साथ देंगे। तो सोचो जो सामने वाला आर्टिस्ट जिसका शो है उसमें तो जैसे आप आए कमाल करेंगे, आज अरे कुछ नहीं ऐसे ही, तो दोनों फ्री हो गए। क्या करने वाले हैं हम, क्या पूछेंगे, मेरी टीम से बात कर लीजिए एक बार। तो उसमें तो ऐसे होता कि भाई क्या बोलना है यार, मैं उसमें ऐसी हो जाती, मेरे को खुलने दो, मेरे को पता है, मेरे को रिस्पेक्ट कहाँ क्या रखना है मेरे को पता। कई बार क्या होता है कि कई आर्टिस्ट इनसिक्योर होते हैं, हाँ। या उनका कॉन्फिडेंस उतना नहीं होता है, तो उनको लगता है कि भाई जितना पता चल जाए, जितनी कुशनिंग हो जाए, हम जैसे बेवकूफ नहीं होते हैं कि पहुंच जाते हैं कि चलो देखा जय माता दी जाएगा। बोल के चले गए। मैं तो हर जगह डिस्क्लेमर देती हूँ भाई कि ये मेरी ओपिनियन है, ये मेरी राय है, आपको नहीं सुननी मत सुनो, Yes. आपको अग्री नहीं करना नो प्रॉब्लम। और मैं गलतियां करूंगी, मैं बेवकूफ भी हूँ, मैं स्मार्ट भी, आपको जो भी सोचना है, पर ये ओपिनियन मेरी है एंड आई विल मेक मिस्टेक्स। आई थिंक ये हम ना डर गए हैं, क्योंकि एक वो डर है, चाहे वो सोशल मीडिया का हो या इंस्टीट्यूशंस का हो, लेकिन मुझे लगता है वो डर के जीने ना, तब भी आर्ट निकलती है, खैर, कि जब प्रेस किया जाता है तब भी वहाँ से भी कुछ ऐसा नया निकलता है, प्रेशर निकलता है। बट मुझे लगता है वो जो फ्रीडम है ना, वो सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है, और ये आगे की जनरेशन को वो फ्रीडम देना बहुत ज़रूरी है कि खुल के सोचो। श्वेता, हम ही उसी चीज में अड़े हुए हैं। ये जो जनरेशन है ना, मैंने देखा Generation आगे निकल फर्क चुकी ही नहीं पड़ता। That is true. मैंने देखा कि अगर मेरे 8 मिलियन है ना, तो कोई सड़क पे नाच रही भुट्टे के साथ, उसके 15 मिलियन है। तो मैं उससे क्या अकड़ करूँ भी, ओके कि चल 15 मिलियन है मेरे, मैं भुट्टे के साथ नाच रही, तू हर्ष के साथ नाच रही, तब भी तेरे आ रहे। तो आजकल वो उस लेवल पे किसी को आप कुछ नहीं कह सकते। और मेरे को ना सबसे अच्छा ये लगता है कि आज की जो जनरेशन है, जो नई जनरेशन है, उनको ना चीज़ों पे हंसना आता है। जैसे अभी लेटेंट में मैं आपको बताता हूँ, ब्लाइंड कॉमेडियन का आना और अपनी ब्लाइंडनेस पर जोक करना और उस पर हमारा हंसना, टीवी में ये बहुत बड़ा टैबू है। करेक्ट। टीवी में अगर कोई किसी की आंखें नहीं है ना, तो वो बेचारा ही है, उसको सिर्फ बोलेंगे कि आपके जीवन में क्या हुआ और उससे पूरा इमोशनल कंटेंट निकालेंगे। हमारी साइकोलॉजी ये हो गई। लेकिन जब लेटेंट में देखते हैं कि एक ब्लाइंड कॉमेडियन हमसे भी बेटर कॉमेडी कर रहा है, तो हमको लगता है यार क्यों ना हंसे, ये तो पूरी बात ही घुमा दी है ना। हाँ, तो पर्सपेक्टिव बदल रहा है, और इसीलिए हमारा ज्यादा फोकस यूट्यूब पर होता है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉमेडी की फ्रीडम मिलती है ना, वो कहीं और नहीं मिलती। तो आई थिंक, और स्पेशली जब आप भी OTT पे काम करते हो, या आप जैसे आपने मसान की, सबसे पहले तो मसान के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने मतलब एक क्या होता है ना, सब ऐसे जा रहे होते हैं और सडनली एक टर्न आता है, वो पूरे इंडस्ट्री का वो टर्न था, एंड आई थिंक वो वन ऑफ द बेस्ट काम किया है आपने, कसम से। वो तो मतलब इतना नेचुरल लगा कि लगे ही नहीं कि आप कोई हीरोइन हो, एक्टर हो, आपका कोई इंडस्ट्री से लेना देना होगा, ऐसा लगा ये पिक्चर खत्म, आप वापस अपने घर चली गई होगी, उतना सच्चा लगा था। हाउ इट हैपेंड? मसान, तो उससे पहले एक्चुअली मुझे आप लोग से एक चीज पूछनी है, क्योंकि जैसे बात हुई थी फ्लो की, कि आपने कहा कि पहले वो 30 सेकंड्स थोड़े डरावने होते हैं। हाँ। जब आप सोच रहे हो कि क्या होगा, कैसे तो नहीं, बट क्या होगा, फिर जब वो फ्लो होता है तो हम क्या कर सकते हैं सो दैट हम जब ऐसी सिचुएशन में हो, हमारे फ्लो के साथ हम भी बह जाएं। तो उसके लिए आप प्रेप करते हो, आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, या पढ़ाई है, या जो आप देखते हो, या जो आप शायद मुझे लगता है कि मैंने ना कॉमेडी, लोग पूछते कहाँ से सीखा, कौन से, कॉमेडी कभी भी सीखी नहीं जा सकती, वो गॉड गिफ्ट है। जब तक आपके अंदर टाइमिंग नहीं है ना, कितनी मर्जी कोशिश कर लो। अभी आप किसी शो में जाओ, आप पंच मारते हो, कॉमेडी करते हो, सामने वाले को नहीं आती, लेकिन वो भी मारता है, और वो मारने के चक्कर में अपना गंदा कर देता है, क्योंकि वो जब गंदा मारता है मेरे को उससे बड़ा आ जाता है, वो बेचारा फिर ऐसे हो जाता है। तो मेरा ना, मैं एक देखती हूँ कि वेडिंग शो है, बच्चों का है, क्या है, तो मैं उस हिसाब से बातें बना के लेके जाती हूँ। अगर किटी पार्टी है तो मुझे मेरी सास की बातें करनी है, मेरी मम्मी कैसी है वो, तो मैं सोच के जाती हूँ। पॉइंटर्स मेन उनका क्वेश्चन वो था कि आप जब वो नर्वस फील करते हो, वो 30-40 सेकंड, तो वो क्या लगता है कि क्योंकि भाग जाऊं, रोक दूं, गिव मी 5 मिनट्स, गिव मी 1 आवर, गिव मी 10 मिनट्स, या ऐसा होता है कि छोड़ो जय माता दी? क्योंकि हम छोड़ो जय माता दी होता है सच में। तो फिर लेकिन वो कैसे नहीं छोड़ते हो? कैसे नहीं छोड़ते, क्योंकि ऑडियंस ही बताती है कि चल निकल या रुक।
ऑडियंस आजकल कहते हैं ना, कभी कभी आपको लोग ऐसे ही प्यार करते हैं। मतलब इसकी मम्मी ने मुझे देखा, इसने नहीं देखा, लेकिन मम्मी प्यार करती थी, ये भी प्यार करने लगे, ऐसे होता है। वो ये बड़ा अच्छा करती है। तो जब जाते हैं ना तो लोग आपको तो आपको लगता है कि भाई ये तो तेरी उम्मीद पे बैठे हैं, ये हंसने आए हैं। वो मुझे इतना कॉन्फिडेंस देता ना, जब गले लिखते हैं आपका वेट कर रहे, मेरे को लगता है कि यस, अब आप नॉर्मल बात करोगे तो पागल हो जाएंगे। और वाकई होता है। आंटी आप इतना रो रही, मेरा वेट कर रहे हो, उधर देखो मेरा पति गोवा निकल गया, उससे भी हंसने लग जाती है वो। और बस, क्योंकि ये लेडीज के लिए नहीं, ये छोटी छोटी बातें ही मजेदार हैं। और ये मुझे ऑडियंस ही मुझे कॉन्फिडेंस देती कि रुक, अब नहीं जा सकती तू। अरे हम ही थे, क्यों डर रही थी, हम तेरे अपने हैं। मुझे कितनी सारी आंखें। और उस वक़्त जब मैं 10,000 20,000 लोगों के सामने परफॉर्म कर रही होती हूँ ना, पता नहीं ये क्या गॉड की शक्ति है क्या, मैं 20,000 आंखें देखती हूँ और मुझे वो 20,000 में पता है कि ये 19,900 आंखें कौन सी और एक नहीं अच्छी। वो मुझे पता नहीं कैसे, मेरे को पता चल जाता है। इतनी पंडाल में भी वो बंदा नहीं सही या वो नहीं, पता नहीं कैसे ये गॉड गिफ्ट है कि क्या है। तो हम इस पे कैसे काम कर सकते हैं? या कोई भी हम मैं उसको इग्नोर ही कर देती हूँ। जैसे मुझे काली मिर्ची नहीं पसंद, तो मैं मटर पुलाव खाती हूँ, मटर अच्छे, काली मिर्ची है तो साइड में, मैंने उसको देखना भी नहीं, क्योंकि मुझे जो गंदी चीज़ें उस साइड रखनी। मैं उसको इग्नोर करके आगे बढ़ती हूँ, उसके आसपास वालों के पास ही जाके कॉमेडी करती हूँ, आइए ना डांस करते हैं। तो वो भी ऐसे लास्ट तक वो भी आपके बस चाहने वाले हो जाते हैं। मेरे को ये है कि लोग आपको ईमानदारी से प्यार करते हैं, तो मैं भी जब जाऊं तो ईमानदारी ही परोसूं, कोई बनावटी चीज़ ना करूं। कि ऐसे मेरी कॉमेडी ऑब्जर्वेशन होती है, नेचुरल चीज़ें होती हैं, बस मेरे कोई जोक्स नहीं होते। एक बार हाथी था, उसने चींटी को कहा आई लव यू, हाथी ने उसकी सूंड पे काट दी, कुछ ऐसा वाला। मैं कम वाला हमको कोई जोक्स बोलेगा ना कि एक जोक सुनाओ, तो जोक नहीं आएगा। बट आपने जो बात कही ना, वो ऐसा ही सवाल हमने मनोज बाजपेयी जी से पूछा था। हाँ। तो मैंने बोला कि सर कैसे, कभी कभी बहुत डर लगता है, जैसे मेरे को भी बहुत डर लगता है स्टेज पे चढ़ने से पहले। तो उन्होंने बोला कि मैं जब ड्रामा थिएटर करता था दिल्ली में, उनके सर थे, उनका नाम सॉरी मैं भूल गया, बट उन्होंने मनोज जी को नोटिस किया, कहा कि मनोज तुम बहुत डरने लग गए हो, बहुत कांपने लग गए हो, डरने लगे, और ये डर बहुत अच्छी चीज़ है, पर इसको हावी मत होने दो, वरना तुम स्टेज पर फफला जाओगे। तो कहते तो मैं क्या करूं? कहते डर लग रहा है ना, तो बोले 1 मिनट लो और उस डर को जेन्युइनली महसूस करो। बोले जैसे ही आपने वो जेन्युइनली महसूस किया ना उस डर को, वो डर चला जाएगा। हम भागते रहते तो वो भागता रहता है, तो कहीं ना कहीं वो नर्वस हो रहा हूँ, हाँ भाई हो रहा हूँ, अब नहीं होगा। एंड फिर वो उन्होंने, मतलब आई थिंक मेरे को लगता है कि ऐसे मेरे गूज़बम्प आ गए। मेरे को ऐसा लगा मैं स्टेज पे जा रही हूँ, परफॉर्म कर रही हूँ, तालियां बज रही हैं, और ऐसा है कि अब नहीं डर लगेगा, ऐसा हो रहा है। वो जो आर्टिस्ट है ना, जो वही जान सकता है कि परफॉर्मेंस के बाद आपको लगता है कि यार भगवान के दर्शन कर लिए। अगर आपका शो अच्छा हुआ ना, आपको लगेगा साक्षात भगवान आपने देख लिए, क्योंकि आपने उस मंच पे अपना 100% दिया है। तब आपको याद भी नहीं आ रहा कि मम्मी दवाई खाई कि नहीं, इंसुलिन लिया कि नहीं, तब आप उनमें ही हो। तो ये मुझे लगता है कि मुझे लगता है एज एन आर्टिस्ट एक्चुअली काफ़ी स्पिरिचुअल जॉब है, क्योंकि आप तभी रहते हो, आप नहीं सोच सकते हो कुछ और, क्योंकि वो कैमरा देख लेगा, ऑडियंस की आंखें देख लेंगी। एंड आई थिंक जो ट्रू आर्टिस्ट होते हैं, हम चाहते हैं कि एक वो कनेक्शन हो, क्योंकि हम अपने लिए डेफिनेटली कर रहे हैं, पर हम उनके लिए भी कर रहे हैं। और वो जब शेयर होता है, और वो जब एनर्जी होती है, वो एक नेक्स्ट लेवल की होती है, और वो ऑडियंस पकड़ती है। मतलब मैं कितने आर्टिस्टों को देखता हूँ, नकली एक्टर बहुत अच्छे होते हैं, दिखता भी अच्छा है, लेकिन यार उनका काम नहीं चलता। यार क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उस सबकॉन्शियसली ऑडियंस रिजेक्ट करती है। ऑडियंस को क्या पता अच्छी एक्टिंग बुरी एक्टिंग, करेक्ट। हम तो, ये तो हमारा काम है, लेकिन अगर कोई आंटी है जो घर पे खाना बनाती है, उसको बारीकियां तो नहीं पता, लेकिन फिर भी वो कह देती है कि नहीं यार ये एक्टिंग में मजा नहीं था। और वो सच बात होती है। तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली ना, अगर हम करेक्ट है तो वो कनेक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि टैलेंट अट्रैक्टिव होता है, तो ऐसा भी नहीं है कि किसके क्या फीचर्स हैं या फिर कलर है या हाइट है, वो सब कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप टैलेंटेड हो तो फिर वो एक आप अपीलिंग ऑलरेडी बन जाते हो। करेक्ट। और लोगों को बड़ा होता है, पहले मुझे भी होता था कि यार, जब मुझे था कि मैं बॉम्बे आ रही हूँ ऑडिशन के लिए, लाफ्टर चैलेंज के लिए, लड़कियां बड़ी कड़क होती हैं यार, सुंदर होती है, ऐसी वाली लड़कियां जाती हैं क्या गांव में, ऐसा क्या ऐसा होता है क्या, बड़ा सोचते थे। लेकिन अब लोग भी इतने एडवांस हो गए हैं कि शक्ल सूरत, हाइट वाइट, गंजे टकले कुछ नहीं, करेक्ट। आप अच्छे आर्टिस्ट हो, एक्टर हो, तो लोग प्यार करते ही करते। आपको डर लगता है श्वेता कोई सीन से पहले कि ये मैं घबराई हो कि कैसे होगा? तो एक एक्साइटमेंट होती है,
और जैसे अगर मिर्ज़ापुर हो या ये काली काली आंखें हो, क्योंकि हमने ये कैरेक्टर किरदार ऑलरेडी निभाया हुआ है, तो फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है मोर देन प्रेशर कि यार अब मिर्ज़ापुर सीजन 1 हुआ था 9 साल पहले, अब गोलू की जिंदगी में कुछ हफ्ते या महीने बीते, पर मेरी में तो सालों साल बीत चुके हैं। और आप होप कर रहे हो कि आप इवॉल्व हो रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, लेकिन आपको सब कुछ अनलर्न करना है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल ये काली काली आंखें में जो मेरा कैरेक्टर है शिखा का, वो प्यार में पागल है, उससे उसके सपने प्यार सब कुछ छीन लिया गया है, तो अब उसको नहीं पता। पर मैं वैसी नहीं हूँ, तो जैसे मुझे जब डरना भी था, मैं मिर्ज़ापुर करके आई थी और मैं अपने आप को भी काफ़ी ऐसा वीरा मानती हूँ, तो जब डरना था और सिनेमा हॉल में जाके और मैं ऐसे डर के, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि तो मैं एकदम ही फार अवे फ्रॉम हु आई एम। तो जब हुआ और सीट्स के चेयर्स के बीच में से मैं देख रही हूँ कि गुंडे तो नहीं आ रहे मेरे पीछे, और मैं क्रॉल करके जा रही हूँ, तो सिद्धार्थ सर हमारे जो डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा कि श्वेता थोड़ा और डरो। तो मैंने कहा और डरो, मैं तो बहुत डर रही हूँ। फिर जब मैंने देखा अपने आप को तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अभी तो बहुत स्कोप है डरने का, क्योंकि डरना भी, एक शेरनी का डरना अलग है, एक हिरन का डरना अलग है, एक खरगोश का डरना अलग है। तो फिर मैंने अपने और गार्ड्स डाउन किए, एंड मज़ा तभी आता है जब आप अपनी वो शर्म हटा दो। यस, आप कुछ नहीं कि आप कैसे लग रहे हो या वो क्या सोचेगा या सोचेगी नहीं या कैसा लगेगा, नथिंग। अगर आप खो जाते हो ना उस सीन में तो बहुत मज़ा आ जाता है, एंड दैट इज़ द प्योरेस्ट एंड ट्रूएस्ट। तो वो एक अलग हाई होता है वो। तो वो उसको मैं चेज करती हूँ कि ऐसे कौन से किरदार हैं, ऐसा क्या प्रोजेक्ट है कि व्हाट डू आई फॉल इन लव विद नेक्स्ट। क्योंकि मैं बहुत पॉजेसिव हूँ अपने, मतलब गोलू मेरा प्यार है, हाँ, कि मेरे बारे में भी कुछ भी कह लो, बट अगर मेरे कैरेक्टर्स के बारे में कुछ बोलते हो तो मैं ऐसा सारा आई फील प्रोटेक्टिव अबाउट देम। आपके हस्बैंड को आपका काम अच्छा लगता है? थैंकफुली, और वो बहुत ज़रूरी है। और ये हमने रिलेशनशिप के बिगनिंग में ही बात कर ली थी, क्योंकि पहले जब हमारी डेटिंग स्टार्ट हुई थी तो हम ना बहुत हर चीज़ प्यार से और हर चीज़ ऐसे क्वेश्चन पे ही जाती थी कि अगर कोई भी फीडबैक भी हो तो थैंकफुली ही ओनली सेड कि श्वेता ऐसे नहीं, क्योंकि हमें एक दूसरे से ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑनेस्टी या कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देखना ये मतलब नहीं है कि आपको पसंद नहीं आया, क्योंकि अगर हम ही एक दूसरे को नहीं बताएंगे तो फिर क्या। इनफैक्ट एक फिल्म आई थी अली की, और हम लोग गए थे स्क्रीनिंग पे। अब वो फिल्म देखी और मैंने कुछ मैसेज या कॉल नहीं किया, मुझे नेक्स्ट दिन डांट पड़ी, प्रॉपर डांट कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, यू आर द फ्यू पीपल, और मैं वेट करता हूँ कि तुम्हें क्या लगता है योर फीडबैकिंग। क्योंकि सच्चाई बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल सभी बोलते हैं ओ वेरी गुड, ए सो गुड यार, दैट वाज फैबुलस, निकल जाता है आदमी। बट इट्स इम्पोर्टेंट टू नो कि आप कहाँ बेहतर कर सकते हो, आप कैसे ग्रो कर सकते हो। एंड आई फील वो इन्फॉर्मेशन शेयर करना, गुस्सा भी कर जाता है। करेक्ट। वो सामने वाला भी वो देता है हाँ। कि भाई आप प्लीज मेरे को सच बता देना, yes. तो वो बताएगा। हमारा कोई अभी होस्टिंग करता तो जो इसका क्रिएटिव डायरेक्टर है, बोला भाई अच्छा है, मैंने बोला भाई मेरे को ज्यादा अच्छा लगा, आप मेरे को बताओ कि तू ये कर, ये प्रॉब्लम है। exactly. फिर वो तैयार हो गया, फिर वो लिख के आया कि भाई ऐसा ये यार किसी के प्रीमियर में गए थे हम लोग, आपको पता है इसको और मेरे को झूठ नहीं बोला जाता, हम आधे में निकल आए, क्योंकि एंड में पूछते ना वो बाहर आते हे कैसा, तो हम नकली नहीं कर सकते, हमने कहा निकल जाओ, हम तो आधे में निकल गए। और फिर अभी फिल्म अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मैं तो मोबाइल में थी, रील देख रही थी, कई सीन। बताओ कैसा लगा, क्योंकि उनका ही यार बहुत मेहनत की है, बताओ वो खुद सुनना चाहते हैं कि अच्छा लगा। यार वाट लग गई इस फिल्म में, नहीं अच्छा था। ऐसे ही करना पड़ता है। बट वही है, कला जो आदमी बेचारा मेहनत देगा 2 साल 4 साल करोड़ों रुपए, करेक्ट। पर मैंने एक सच में तो सुन लो ना, अब गलत किया थोड़ा सा नहीं, पर मैंने ये रियलाइज किया है, क्योंकि यही प्रोजेक्ट थोड़ी ना हमारा बी ऑल एंड ऑल है। हाँ। इससे आप सीखते हो, आप जब ट्राई करते हो, आप यहाँ जाने की कोशिश करो, अगर हो गए तो ये आपका फिर वो फाउंडेशन बन जाता है, फिर आप और ऊंचा करते हो, नहीं वो आप वापस यहीं आओगे। पर हम ये जंप करने के लिए, कूदने के लिए डरते बहुत हैं, क्योंकि एक तो सबको वाहवाही सुननी है, तो वो बहुत जरूरी है। पापा हमेशा बचपन से कहते थे कि कीप योर क्रिटिक्स क्लोज टू यू। यस, क्यों, तो वही चीता वाले तो होते ही हैं एग्जैक्टली साथ में। अरे नहीं गाइस, आप लोग तो वही तो बट वही इवन एज को एक्टर्स मैं बहुत लकी रही हूँ कि सब ऐसे वाले मिले जो कहते हैं कि श्वेता ऑनेस्टली बता कि कैसा लगा, क्योंकि वहीं से आपको समझने को मिलेगा और आप गिरोगे नहीं। तो इनफैक्ट इवन मिर्ज़ापुर के बाद मैंने अली को फ़ोन करके पूछा था कि प्लीज़ मुझे बताओ कि क्या लगा और मैं कहाँ इम्प्रूव कर सकती हूँ, बट मैं उतना हक सबको भी नहीं देती हूँ, क्योंकि जैसे आपने कहा
कुछ लोग का ये मतलब कुछ तरीका लोग भी का ऐसा होता है कि समझ नहीं आओ आता बैठो है। बेटा मैं बताता हूँ, देखो तुमने ना चोटी ढंग से नहीं ताकि बोले भाई तुम वहां 6 रिबन लगा लिया जबकि 6 थी रिक्वायरमेंट, है ना? और वो ना रेड था, वो एक्चुअली मैरून होना चाहिए। तो वो ये सब जैकेट जो- ये सलाह नहीं ओवरलैप कर रहा था। मेरे साथ ऐसा होता है। हम ना बहुत टाइम पहले जब कॉमेडी सर्कस ऐसा लिखते थे ना, तो नए नए असिस्टेंट आते थे एंथुसियाज्म वाले, तो मैं बोलता था कि यार वो ना कोई एक जोक मारता था तो दूसरा बड़ा सीनियर राइटर है जो ऐसा जोक उसको रोस्ट कर देता था। तो मैंने उसको खोपचे में लिया, मैंने बोला नहीं देख ऐसे डरना नहीं है बेटा, हरकत में बरकत है। तू बोलेगा ना 10 जोक नहीं चलेंगे, 11वां चलेगा और तेरे को पता चलेगा। वो बंदा चुप ही ना हो, वो बकवास करे जाए, बकवास करे जाए। किसने गलत उसको समझा दिया। तो मतलब आपसे ये प्रॉब्लम है यार, ये दुनिया की प्रॉब्लम है अच्छा, हाँ हाँ हाँ। कि ये एक लड़का था, बट सच में ऐसी दुनिया है कि आप किसी को बोल देते हो, कह रहे हो आप बताइए ना मुझे, तो वो इतनी ऐसे बता देगा जिसका अपने को लगता है कि भाई ज्यादा ही हो गया Just like that. वो बकवास करे जाए, वो बकवास करे जाए वो। मैंने एक जब मैं पहाड़ों में मैं ये नहीं था वो यार ये नहीं था, ये थे। 10 साल पहले की बात है, तब ये छोटे थे। धड़न 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 मैं पहाड़ों में गई थी मलिका दुआ और मैं पॉटरी सीखने के लिए। तो वहाँ पे मुझे एक मंक मिली जिन्होंने केव में एक गुफा में 14 साल बिताए हैं अकेले। तो मैं मैं मिल रही थी उनसे, तो मुझे लगा कि मैं ऐसा क्या इंटेलिजेंट सवाल पूछूं कि उनको लगे कि ये गुफा के बाहर भी कितनी इंटेलिजेंट रही, उन्होंने 14 साल तक यही। तो मैं बहुत ही मैं प्रेशर में आके कि श्वेता ऐसा क्या होगा। तो ये चीज मैं खुद भी फिगर आउट करने की कोशिश कर रही थी कि जो कहते हैं ना कि जो अच्छाई या काइंडनेस, तो मैं अभी भी फिगर आउट कर रही हूँ कि वो क्या काइंडनेस की लाइन है जहां आप टेकन फॉर ग्रांटेड ना हो, जहां आपको अथॉरिटी भी है और पर बिकॉज यू वांट टू बी नाइस, आप क्यों मुझे मजबूर कर रहे हो, मुझे अच्छा बनना, मुझे अच्छा लगता है, फॉरगेट किसी और को कैसा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने उनसे ये पूछा, जेंडर का मैंने पूछा कि ये बायस तो है ही, उसका क्या किया जाए और काइंडनेस का क्या स्वाद अनुसार होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जो आग के पास बार बार जा रहा है, उसको शायद उस चाटे की जरूरत है, इसलिए क्योंकि तभी वो एक बुरी चीज से बचेगा। लेकिन अगर वो आप तब तक चाटा नहीं मारोगे, तो आप चाटा इसलिए नहीं मारो उस बच्चे को अपनी पावर दिखाने के लिए, आप उस बच्चे के लिए उसको चाटा मार रहे हो, तो गुस्सा वहां पे वैलिड है। सही कहा। तो जो भी है, क्योंकि कई लोग नहीं समझते हैं, कई लोगों को आपका काली रूप देखना जरूरी होता है क्योंकि उनकी जर्नी के लिए ये जरूरी है। एंड एज लॉन्ग एज आपका गुस्सा आपकी ईगो से नहीं आ रहा है एंड इट इज नॉट कि आप दूसरे पर्सन को छोटा फील कराना चाहते हो, देन इट्स ओके। सो आई वाज लाइक वाओ यार, ये तो बहुत ही चीज तो कि अगर आप गुस्सा भी कर रहे हो लेकिन वो आप इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि आपको बहुत कुछ पता है या आपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया, आपका अगेन इंटेंशन, वो इंटेंशन चाहे वही कि आर्टिस्ट हो या ह्यूमन हो, आई थिंक वो बहुत जरूरी होता है। और इंटेंशन एक ऐसी चीज है ना कि वो उधर ही रहती है, गुस्से में, प्यार में, मदद में। क्योंकि हम सबको ना सबसे ज्यादा खुशी आई थिंक आफ्टर अ पॉइंट ना आपको लगता है कि यार मैं इसकी हेल्प कर दूं क्या, यार ऐसे जॉब चाहिए मैं भाई उसका करवाना। अब अगर उसकी जॉब लग गई ना और उसने एक थैंक यू नहीं भी बोला, बट अपने को लगता है यार अच्छा हो गया। एग्जैक्टली इनफैक्ट अभी कुछ दिन ही पहले मेरे दिमाग में आ रहा था कि जैसे हम लोग को कहीं ना कहीं बताना अच्छा लगता है ना कि आपने एक दूसरे के लिए क्या किया, या फिर आप उसको नहीं बताओगे, आप अपने पार्टनर को बता दोगे यार मैंने ये किया। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ऐसा प्यार हो, इनफैक्ट आई वुड लाइक टू सी दिस ऑन स्क्रीन, कि जहां और इन रियल लाइफ आप नहीं बताओ उस इंसान को, आप किसी की इमेजिन आप हेल्प करते जा रहे हो और आप किसी को नहीं बताओ, मेरे ख्याल से दैट लव इज प्योर। क्योंकि कुछ नहीं जता रहे हो, कोई आपको थैंक यू नहीं बोल रहा है, आप बस खुश हो कि यू हैव डन योर गुड डीड फॉर द डे, फॉर द वीक और फॉर द मंथ और व्हाटएवर इट इज। मदद पे एक ओशो की एक बात कहीं पढ़ी थी मैंने कि उसने बोला था कि मदद करो ये देखकर कि बंदा अक्लमंद है कि मूर्ख। क्योंकि मूर्ख की जब आप मदद करोगे वो शायद ये समझ सकता है कि आपने मदद नहीं की, मेरा बुरा किया है, और वो आपका दुश्मन बन जाएगा। हाँ आपका इंटेंशन सही है लेकिन वो अपने इंटेंशन से आपको इफेक्ट कर सकता है। बहुत बहुत दोधारी बात है, बट बात बड़ी सही है कि आपको वो है कि भाई मदद करनी है, पर ये देख के करो कि ये ज्यादा मूर्ख तो नहीं है, और ज्यादा मूर्ख की आपने मदद कर ली, उससे फॉर एग्जांपल भाई ये चाकू संभाल के रखा, एक तरह कोई मार न दे, वो अपने को ही मार देगा। तो अब ये बताओ इंटेंशन अच्छे है कि गलत। तो इन दैट केस दोधारी तलवार है। तो कहीं ना कहीं ये मॉन्क्स को पढ़ पढ़ के ना मेरे को ऐसा लग गया है कि आपके पास जवाब है,
मतलब उनके पास नहीं है, क्योंकि आपके कहानी, आपके एक्सपीरियंसेस, आपके दोस्त, आपके माँ बाप, आपकी पढ़ाई, वो सब अलग है उससे। तो उसके विचार मेरे विचार कभी मिल नहीं सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं उसके विचार से रेफरेंस ले सकता हूँ, बिल्कुल, कि ये सही है या गलत है, उसका रेफरेंस बहुत बड़ा हो सकता है, पर मेरी ज़िंदगी तो मेरी ज़िंदगी है। आप पढ़ती है वैसे कोई ऐसे ओशो या ऐसा कुछ स्पिरिचुअलिटी? मैं अभी सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति की किताब पढ़ रही हूँ, और बहुत ही प्यारी, बहुत ही सिंपल सी है। और एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है जो सुधा मूर्ति में है, और मुझे लगता है कि मेरी लाइफ भी थैंकफुली, टचवुड, बहुत ही ब्लेस्ड रही है, क्योंकि मम्मी पापा, चाहे एजुकेशन हो या डांस हो या ड्रामा हो, डिबेट हो, मुझे जो भी करना था, मुझे कभी भी ये महसूस नहीं कराया गया कि माई जेंडर इज़ नॉट इनफ, या फिर माई हाइट इज़ नॉट इनफ, या कुछ भी कारण है कि मैं नहीं कर सकती। हम दोनों बहनें ही हैं, तो हमें तो मतलब ये तो काफ़ी बड़े होके रियलाइज़ हुआ कि अच्छा, वो ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। क्योंकि हम तो, आप एक सोल हो, आप एक इंसान हो। अब आप जैसा परफॉर्म करते हो, चाहे लाइफ में या फिर अपनी किसी क्लास में या एग्जाम में, उस पे आप बताओ ना। मतलब वही कि मैदान में सब आते हैं और फिर देखते हैं फिर क्या होता है। तो आई नेवर फेल्ट दैट आई वाज नॉट इनफ। वो तो बाद में आके, इनफैक्ट कॉलेज वाज आल्सो अमेजिंग। मैं निफ्ट गई थी, निफ्ट दिल्ली, और वहाँ पे मतलब टैलेंट, क्योंकि टैलेंट की कदर थी। तो जब मैं बॉम्बे में आई, जैसे आप मसान की बात कर रहे थे, जब मैं बॉम्बे भी आई तो मुझे लगा कि टैलेंट है और मेहनत है तो फिर क्या स्टॉपिंग, फिर तो ठीक है ना। बट अगेन लकीली जो लोग मिले मुझे, और इसलिए मैं प्योरिटी ऑफ इंटेंट में बहुत बिलीव करती हूँ, क्योंकि चाहे मसान हो या हरामखोर हो, लाखों में एक हो, मिर्ज़ापुर हो, ये सारे लोग ना, इनका जो पैशन है और इनकी जो एनर्जी है वो अलग, वो मैं उससे एडिक्टिव हूँ। एंड इनफैक्ट मोस्ट ऑफ माई फीचर फिल्म्स हैव बीन विद डेब्यू डायरेक्टर्स। नीरज घेवान, मसान, श्लोक शर्मा, हरामखोर, रात अकेली है, हनीत रेहान, आरती कदव, कार्गो, मेहंदी सर्कस एक साउथ की फिल्म की है, तो सब डेब्यू। गॉनकेश, जिसमें मुझे आलूपीशा होता है। तो हम लोग, कुछ तो पैटर्न है, और मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि एक वो जो एक्साइटमेंट होता है ना पहली फिल्म बनाने का, बाद में भी जरूर रहता है। मतलब आई एम स्टिल वेरी एक्साइटेड। हाँ, वो मतलब वो मसान जो पहली रिलीज है, वो लाल गुब्बारा मेरी लाइफ का हिस्सा बन चुका है। बट प्योरिटी ऑफ इंटेंट, मुझे वो एंड एज एक्टर्स एंड एज परफॉर्मर्स भी होता है ना, कि लोगों का एक परसेप्शन होता है हमारा, कि ये तो ऐसी होगी, ये वैसा होगा। तो कई बार मैं भी उसमें बह जाती हूँ कि अच्छा, लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं तो ये। अभी मैं रोज़ अपने आप को बताने की कोशिश करती हूँ यार, जेन्युइन रहते हैं। किसी को पसंद आएगा, वेरी गुड, नहीं आएगा, दैट्स ऑन देम, बट जेन्युइन मुझे रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो मास्क है ना, ये कब एकदम ऐसा फेस पे चिपक जाएगा वो मैं नहीं चाहती, कि सडनली यू वेक अप एंड यू लाइक, अरे पर मुझे तो मतलब ये ग्रीन टी पसंद ही नहीं थी, मैं क्यों पी रही हूँ? क्योंकि जस्ट बिकॉज सब पी रहे हैं। तो वो चीज़ें ख्याल रखना, स्पेशली नाउ इस एज में, मुझे लगता है ज़रूरी है कि आप कौन हो, अपना कोर मत भूलो। जस्ट बिकॉज सब लोग, कोई गाना कर रहा है या फिर कोई कमर्शियल सिनेमा कर रहा है, भाई अगर आपका दिल वो है, तुम मुझे क्यों बता रहे हो कि मुझे वो करना चाहिए? तुम मुझे क्यों बता रहे हो कि चिकन टिक्का बहुत अच्छा है, पर मैं तो वेजिटेरियन हूँ? तो यहाँ पे वो बहुत टूसने की कोशिश करते हैं। तो वो मुझे लगता है कि, और बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि आप अभी करियर के उस मुकाम पे है ना जहाँ पे आप टॉप ऑफ द लाइन काम कर रही है। करेक्ट, आपको मतलब ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि यार मेरा ना सपना है कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। आप सब जगह बहुत है मेरे। आपको ऐसा लगता है कि यार लोग आपको बोलते हैं कि यार अब आपको ऐसी फिल्म, कमर्शियल फिल्म्स करनी चाहिए या वैसी करनी चाहिए, बिकॉज आपने हमेशा एक आर्ट जोन की फिल्में आपने की है, या कहीं ना कहीं ऑडियंस को मसान के बाद ऐसा लगा कि यार आपको देखने से फिल्म की इज्जत बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार अब मुझे वो करना है जो अरन्या पांडे या सारा अली खान करती है, क्योंकि देखो आप ओहदा तो वही है पर आपका काम टोटली डिफरेंट है। तो आपको ऐसा लगता है करना चाहिए ऐसा कुछ? तो मसान और हरामखोर के बाद ये बहुत हुआ था, सब पूछते थे कि श्वेता कमर्शियल सिनेमा कब करोगे? तो मुझे भी लगा कि तुम उनसे पूछ रहे हो क्या कि वो आर्ट सिनेमा या मीनिंगफुल सिनेमा या इंडी सिनेमा कब करेंगे? तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो दैट व्हाट आई एम डूइंग इज नॉट इनफ, एंड हमेशा बार मतलब वहां पे ही है या जो भी है। तो पहले मैं बहुत चिढ़ती थी, पर अब मुझे फिर वही समझ में आया कि थैंकफुली आफ्टर मिर्ज़ापुर अब कुछ नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता है, क्योंकि मिर्ज़ापुर और गोलू गुड्डू हम जो घर घर के नाम बन चुके हैं,
तो वो एक पावर देता है, कमर्शियल सिनेमा एक पावर देता है, इंडी सिनेमा भी एक पावर देता है। पर मुझे वही लगता है कि बहुत ज़रूरी है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर फाल्गुनी पाठक, माइकल जैक्सन अलग लोग हैं बहुत, तो वही तो आप कंफ्यूज मत करो। तो मैं अगर जो हूँ, एंड इसका ये मतलब नहीं कि मुझे एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपने कंफर्ट जोन में रहूँ, बट फॉर एग्जांपल व्हेन समंथा डज जो पुष्पा में जो डांस, दैट वाज पावरफुल, like for me I was like hats off because it's beautiful, it's strong, वो मुझे अच्छा लगता है। बट वो समंथा कर रही है, how तमन्ना dances is very different and how I will dance is very different। तो आप हम सबको एक उसमें पतीली में क्यों डालना चाहते हो? हम नहीं, हम सब बहुत इंडिविजुअल हैं। तो मुझे द थिंग जब कॉमेडी का था, क्योंकि जब मैंने अपनी लिस्ट देखी कि ये काली काली आंखें हैं, कालकूट करके एक शो है जहाँ पे मैं एक एसिड अटैक सर्वाइवर प्ले करती हूँ, मिर्ज़ापुर तो है ही, तो मुझे लगा कि लाइनअप थोड़ा बहुत सीरियस हो रहा है और मैं ये नहीं चाहती कि मेरी ऑडियंस को लगे कि श्वेता आ रही है मतलब ड्रामा। सो विच इज़ वाई कॉन्शियसली आई डिड कंजूस मक्खी चूस, कि अपने आप को भी सरप्राइज करने के लिए, तब पता नहीं था कि इतना कुछ सीखने को भी मिल जाएगा। बट नाउ वही मुझे लव स्टोरी एक करनी है कि मुझे लगता है प्यार की बहुत कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है। तो मुझे एकदम एक प्यारी लव स्टोरी करनी है जो लोग देख के मतलब वो हंसे भी, वो जो पहले प्यार की फीलिंग होती है, रोए भी क्योंकि ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट होगी, एक वैसा मुझे करना है। और कॉमेडी डेफिनेटली मुझे करनी है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि हंसाना बहुत मुश्किल है और आजकल लोग यही हो गए। आई डोंट नो पहले ऐसे होते थे कि नहीं कि भाई कि हाँ होते नहीं, मैं बताऊं भाई कि मेरी लाइफ तो ये चल रही है, अब मुझे मुस्कुराओ। इस पे एक बहुत हमने बहुत बड़ा तगड़ा रिसर्च किया था 5 साल पहले। मैंने बोला भारती क्या हो गया, जोक क्यों मजा नहीं आ रहा है, जोक्स का क्या हो गया है, क्या जोक्स हमें बदतमीजी करनी चाहिए? जब मैंने पूरी ज़िंदगी अच्छी कॉमेडी की, अच्छा लिखा, टीवी के लिए काम किया, मैं अभी लेटेंट गया और मैं लेटेंट में खुल गया और मैंने गालियाँ भी दी, मैंने अनफिल्टर्ड कॉमेडी की। मेरे जीवन में मुझे इतने अच्छे कमेंट्स नहीं मिले। 30,000 40,000 कमेंट में से हर 5वां कमेंट मेरा है, हर्ष रॉक्स, हर्ष रॉक्स, हर्ष रॉक्स। अब मेरे को डर लग रहा है, मेरे को यही करना है क्या? आप समझ रहे हो कि मैं अब मेरे पापा ने मेरे को देख के इसके पास आए, मम्मी आई, कहाँ जा कहते क्या तुमको भी बिठा के उधर लड़कों के साथ गंदी बातें कर रहा है, क्या कर रहा है? कहाँ चले गए? मेरी मम्मी कहती है कहाँ चले गए थे तुम? वो ज्वाई जी तुमको बिठा के 4 लड़कों के साथ गंदी बात, वो कहती है अपनी बीवी को बिठा के खुद वो गंदी बात बोल रहा है। अरे मैं कहा मम्मी वो शो ऐसे थोड़ी कोई शो होते हैं, चलेगी घर अपने। अब मेरे को ऐसा लगता है कि लोगों को भी हमको समझना चाहिए कि भाई हम क्या कॉमेडी करें। प्लस लोगों के पास इतना एक्सपोजर है ना, आप ऐसे रील करोगे ना आधा घंटा, तो आपको एक कॉमेडी शो से ज़्यादा हंसी आएगी, क्योंकि हर दूसरा बंदा जोक मार रहा है, हर दूसरे बंदे को पता है जोक का कंस्ट्रक्शन क्या होता है। पहले के टाइम पे पंच ही नई बात होती थी। कॉमेडी सर्कस में जब बोलते थे पंच, तो लोगों को पता नहीं था पंच क्या होता है। या ये लोग जब लाफ्टर चैलेंज में आए, नई नई कॉमेडी, अब तो इतना हो गया और सब घोट के पी चुके हैं सबको। कपिल शर्मा को एक बच्चा देख देख के समय रहना बन जाता है। अब वो बोलता है कि भाई मैंने देखा है आप लोग को कॉमेडी में, अब मैं आप जैसा बनूंगा, और वो बहुत बेहतर करने लग गए। अब समय रहना को देख के और बच्चे सीखेंगे, तो धीरे धीरे ना इवॉल्व बहुत होता जा रहा है। करेक्ट ट्रू। इन दैट केस हमको लगता है कि यार आपको उनके साथ रहना है, समझना है, उनके जोक समझने हैं, उनकी को जैसे मैं गया उधर 2-4 जोक हुए पढ़ाई लिखाई वाले, मेरे को समझ ही नहीं आए। 0.935 कुछ बोला उन्होंने, मेरे बोला है ये क्या होता है, फिर मेरे पे ही जोक आ गया, लेकिन मेरे को समझा ही नहीं। तो ये लगे रहेंगे और करते रहेंगे तो आई थिंक आप रहोगे, अदरवाइज पीछे रह जाते कॉमेडी में। बट जो आपने कहा मुझे लगता है आई टोटली अग्री विद दैट कि आपकी जो स्पेशलिटी है उससे ट्रू रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर लोग इस पे हंसेंगे या अगर मैं कोई कैरेक्टर कर दूँ उस पर रिएक्ट करेंगे, पर अगेन उतना नहीं बहना है वहाँ पे कि हम उससे इतना दूर चले जाएं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, कि हम वापस आके फिर, क्योंकि हम एज आर्टिस्ट ये सब कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो अगर सिर्फ यहाँ पे आए, लेकिन ये भी ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है कि हम लोग बच्चों के लिए नहीं है ज़्यादा कंटेंट देखने के लिए। मेरा ये सपना है कि मैं बच्चों के लिए शो बनाऊं, एक सीरीज बनाऊं जो देख के वो खुश हो, और चाहे वो नैनी हो या मम्मी हो या दोस्त हो, जो भी उनके साथ भी देख रहे हैं, उनको और समझ में आ जाए एक पेंटिंग की तरह, लेकिन बच्चे को भी समझ में आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल इनसाइड आउट करके मूवी है, उसमें वो दिखाते हैं कि हमारे जो दिमाग में होते हैं वो सारे इमोशंस होते हैं और वही खेले जा रहे हैं। उन्होंने इनसाइड आउट 2 में एंजाइटी को इंट्रोड्यूस किया है। आई हैव अंडरस्टूड एंजाइटी बेटर आफ्टर वॉचिंग वो बच्चों की फिल्म। तो मुझे क्योंकि और जैसे आप वो डर की बात कह रहे थे ना,
तो एंजाइटी भी हमें बचाने की कोशिश करती है जब हमें सर्वाइवल मोड है, सर्वाइवल मोड एग्जैक्टली। लेकिन जब वो हद से ज्यादा चली जाती है तो फिर एंजाइटी पे भी कंट्रोल नहीं होता एंजाइटी का, और फिर इज व्हेन थिंग्स स्टार्ट टू हैपन और आप यू स्टार्ट स्पाइरलिंग। तो ये कॉन्सेप्ट अगर हम प्यार से एक दवा की तरह, एक वो कैप्सूल होती है ना जो सुंदर सी होती है देखने में, लाल पीली नीली, मुझे वैसा कंटेंट बनाना है कि आप वो दवा ले लो और जो उसका काम करना है वो ऑटोमेटिकली कर देगी। तो लेकिन बच्चों के लिए डेफिनेटली मुझे एक सीरीज बनानी है। बहुत अच्छी बात बोली यार, इंडिया में ये चीज होनी चाहिए यार। क्योंकि मुझे वो चाहिए, वो क्यों हम क्या छोड़ के जा रहे हैं। जब मैं पोटली बाबा की कहानी, जंगली तूफान, टायर पंचर, फैमिली नंबर 1, ये सब देख के मैं बड़ी हुई हूँ। करेक्ट। मैं अलिफ लैला, अलिफ लैला, कोई नहीं अलिफ लैला हाँ मैं हूँ अलिफ लैला आता था ना कुछ, वो अलिफ लैला, अलिफ लैला, वो ऐसा जाता था। बहुत अच्छी, सब टीवी पे आता था, जब सब टीवी सोनी के साथ नहीं होता था। पोटली बाबा की कोई, पोटली बाबा की कहानी है ना, आया आया ऐसा वाला आता था। वैसा काम बंद हो गया है, फैंटेसी बंद हो गई है, सब रियलिटी हो गया है। और वो मतलब अच्छी बात है कि सब रियलिटी, क्योंकि अब एक बार अनुराग कश्यप की फिल्में लोगों ने देखी और लोगों को समझ आया कि असली पने को, क्योंकि हमेशा फिल्मों और टीवी में ना एग्जैचुरेट करके दिखाते हैं, घर दिखाया तो बड़ा दिखाया, हीरो दिखाया तो बुशुम बुशुम। तो अब लेकिन जैसे ही आपने अनुराग कश्यप की फिल्में देखी तो लगा अच्छा असलियत में इतनी अच्छी क्रिएटिविटी हो सकती है, फिर सब उधर घुस गए। अब उसमें इतना घुस गए कि सबको असली कहानी चाहिए, किसी को फैंटेसी नहीं चाहिए। पर मुझे लगता है दोनों बहुत जरूरी है, क्योंकि स्पेशली बच्चों के लिए कि जो आप इमेजिन कर सकते हो वो हो सकता है, लेकिन वो इमेजिनेशन को बांध के नहीं रखना चाहिए। और आपने इनसाइड आउट की बात बोल के बहुत बहुत अच्छी बात बोली है, क्योंकि वैसी कहानी जो बच्चों को जिंदगी का कोई मोल समझा देना। मतलब राजकुमार हिरानी के अलावा मेरे को नहीं पता कि किसी ने भी ऐसा कुछ किया हो जो मेरी जिंदगी, जैसे मैं 3 इडियट देखी थी बचपन में, मेरा दिमाग ही खराब हो गया, मतलब यार ये बात है यार। उसमें भी जो फॉलो ड्रीम्स की बात करते हैं कि वो जो फोटोग्राफर होता है वो बहुत, क्योंकि मुझे लगता है एज अ सोसाइटी ना वो इतने सारे गाजर कैरेट जो होते हैं ना कि अच्छा ये करो वो करो वो करो, और उसी में हम ये कर लिया वो कर लिया, इतना खो जाते हैं कि जो एक्चुअली जो इंजॉयमेंट होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये सब भूले हुए हैं कि हम लोग यहाँ पे आज हैं। आप कितनी बार सोचते हो कि वाह यार, मतलब इनफैक्ट कल ही मैं सोच रही थी कि मुझे ये फील करना है, मुझे हमेशा लगता है यार नॉट डूइंग इनफ, मुझे एक हफ्ते के लिए सोचना है कि वाह यार, मतलब मिर्जापुर भी है, ये काली काली आंखें भी हैं, बातचीत भी हो रही है, लाइफ इज गुड, करो। डेफिनेटली दैट वांट एंड ड्रीम शुड बी देयर, बट एक शाबाशी खुद को देना। हाँ, क्योंकि वो 6 साल की लड़की जो दिल्ली में थी, जो दूरदर्शन में एक मैं बटरफ्लाई बन के गई थी, पिंक हेड टू टो, क्योंकि मुझे प्राइज चाहिए था, वो आज जहाँ बैठी है जो कि ऑल 5 फीट फुल स्टॉप है। तो हो सकते हो आप ऐसे, वो मुझे लगता है कि एक्नॉलेज करना खुद के लिए बहुत। और स्पेशली हम एक्टर्स को इतनी सहूलियतें मिलती है हमारे लिए, हमको बच्चों की तरह तैयार किया जाता है। हमको खाना चाहिए ये लो, पानी चाहिए ये लो, तुमको वैनिटी चाहिए एसी में बैठो। उसके बाद अगर कोई एक्टर बोले यार मुझे शूटिंग पे ना मजा नहीं आ रहा, तो मैं बोलता हूँ भाई क्यों। मैंने ना 10-12 साल टीवी लिखा, तो ये रियलिटी शो जहाँ मैं होस्टिंग करता हूँ वो स्क्रिप्ट मैं पहले लिखता था। तो अब वो मेरे सेम दोस्त है चैनल वाले, तो मैं उनको ये बोलता हूँ, मैं कहा यार ये एंकर क्यों इतने नखरे करता था, इसको करना क्या है, सूट पहनना है, अच्छा सूट, मस्त परफ्यूम डालना है, सामने जो लिखा हुआ वो पढ़ना है, कोई याद नहीं करना, जो मुंह में आए बोल दो और एंजॉय करो। और ये तो बाय चॉइस कर रहे हैं ना हम कितने लकी हैं कि वी आर फॉलोइंग आवर ड्रीम्स। करेक्ट। क्योंकि जो सब एक जाल में फंसे हुए हैं, हमारा वी आर डूइंग दिस बाय चॉइस। मैं सच में, मैं तो भगवान को रोज सुबह भी और रात को भी थैंक यू करती हूँ कि जो मेरा फेवरेट चीज है मैं वही कर रही हूँ और मुझे उसके पैसे मिल रहे हैं। एग्जैक्टली। खुद की मस्ती करने के पैसों पे लड़ती हूँ, नहीं इतने लाख लूंगी मैं फिर करूंगी, मेरे को उसमें मजा आ रहा है, मैं उसके पैसों के लिए लड़ रही हूँ। मुझे कभी कभी होता है कि मैं फ्री कर दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। एंड आई थिंक ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि एक टाइम पे हम सब ने अपने जीवन में लीडर होके ये फैसला लिया था कि अब मुझे यही करना है। एक बार तो आपने भी सोचा होगा कि यार मैं पढ़ाई लिखाई कर लूं, अगर मैं एक्टर नहीं बनी तो, या भारती ने सोचा होगा कि यार मैं मुंबई चली जाऊंगी, क्योंकि जब पंजाब से मुंबई अकेली जा रही थी, गांव में 50 लोगों ने 50 तरह की बातें की होंगी कि मुंबई जा रही है, इसकी शादी नहीं होगी, ये नहीं होगी। जो बॉम्बे लड़कियां जाती है उनको सारे
आपको हीरोइन बना देंगे, सब ऐसे मिलते हैं क्योंकि फिल्में देखी हुई ना, शक्ति कपूर की पूरी। लेकिन फिर एक दिन मुंबई में इसको मैंने पकड़ लिया, हाँ तुम्हें हीरोइन। और फिर हम दोनों ने एक दूसरे को किसी का नहीं जोड़ा छोड़ा। लेकिन आई थिंक मेरे को यही लगता है कि ये पूरी कॉन्वर्सेशन श्वेता जी के इंटरव्यू से कहीं ना कहीं जिंदगी का इंटरव्यू बन गया। बहुत टैलेंटेड हो, आपकी बातों से पता चलता है, आर्टिस्ट के ना बोलने से पता चलता है। जब आर्टिस्ट सामने वाले को समझाने लग जाता है ना कि मेरा बड़ा अच्छा हो रहा है, तुम भी ये चीज़ समझो जो आप समझा रहे हो कि ये समझ लेना चाहिए, शाबाश अपने आप को देनी चाहिए। जो मुझे नहीं पता था, मैं शुरू से ही गरीबी देखी ना, तो इसने बोला बैग कितने का, मैं कहा नहीं वो नहीं लेना, वो न्यू एडिशन है 6.5 का है। तो क्या उसने बोला तू डिज़र्व करती है ये चीज़ें, तेरे लिए हज़ारों तालियां बजती है, तेरे लिए हज़ारों सेट लगते हैं, तो तू एक 6 लाख का बैग नहीं ले सकती। मेरे को उस दिन ऐसा हुआ, मैंने 2 ले लिए, जूते भी ले लिए, मेरे को लगा मैं सब कुछ डिजर्व करती हूँ। ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, इतना भी डिजर्व नहीं करती। 8-10 लाख खर्च दिया, मैंने बोला ये स्वाइप कार्ड मैं डिजर्व करती हूँ। और मुझे सच में इतना मजा आया ना, आज भी श्वेता मैं बैग लेके जो मैं लेती हूँ ना, मुझे लगता है यस मैं डिजर्व करती हूँ इसको, ये मेरे पैसे का है। लेकिन कोई बताने वाला नहीं कि आप डिजर्व करते हो कि नहीं। कोई ऐसा नहीं खाने वाला, मतलब खा रहे ये थोड़ा घी लेना, तेरे को घी की जरूरत, एक होता है ना मम्मियाँ कहती हैं, तो वो ये मेरी मम्मी है, लेना ये लेना, क्योंकि ये खुद भी ले रहा होता है और हम दोनों तो बड़े बिंदास वाले नहीं, अगर मेहनत की है तो आई थिंक वो जो कई लोग कहते हैं ना कि शादी इतनी कर दी, अरे उन्होंने मेहनत की है, उनके पैसे हैं, अब आप नहीं काम कर रहे हो तो इसका भी हेडेक वो बेचारे क्यों ले। आप इतना खर्चा कर दिया उन्होंने, इतनी रस्में करने की क्या जरूरत थी, इससे अच्छा ना घर ले लेते वो लोग। हाँ नहीं, मेरे पापा बोलते इतनी महंगी गाड़ी क्यों लेनी है, लोन पे ली है। मैंने बोला लोन पे मैं ही भर रहा हूँ ना, जब तक चलेगी तब तक मैं एटलीस्ट मैं बैठूं तो मेरे सपने गाड़ी में बैठना है बड़ी। और मेरी मम्मी कहती तुम्हारी पिछली सीट, पिछले जो खोलते हैं वो नहीं है, इनोवा की कितनी अच्छी है, मर्सिडीज का बेड़ा गर्क कर दिया और इनोवा फर्स्ट कर दी, कहती इनोवा में पूरा ऐसे हो जाता है। मैं कहा मम्मी आपको पता नहीं कितने जीरो का फर्क है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स ऐसे ही बोले रहे, उनको फर्क ना पता चले मर्सिडीज में इनोवा में, क्योंकि उन्होंने हमें ऐसे ही किया है। आज मैं और हर्ष भी ऐसे हैं, खाना सब्जी वब्जी नहीं है, चलिए फटाफट, हम लोग ना घर में एकदम गांव की तरह रहते हैं। भारती मेरा दिल कर रहा है कि बटर लगा के रोटी बनाऊं सूखी और चटनी करूं, साथ में मिर्ची और लहसुन थोड़ा कूटूं। तो हम लोग ना गांव में जो किसान खाते हैं ना रोटी, ये और मैं कभी कभी ऐसी वाली खा रहे होते हैं और उसमें ऐसा लगता है कि ये 7 स्टार की रोटी है। 100% है ना हर्ष? बहुत। और मतलब मेरे लिए तो घर पे भारती ही खाना बनाती है, मतलब अगर शूट पे जा रही है तो वो बता के जाएगी कि ऐसा ऐसा ये बनाना। एक दिन मैं भी आ रही हूँ क्योंकि मुझे घर के खाने की दीवानी यार आप अगर कल ही बोल देते तो आज इनको भी मिल जाता आपके कारण गोभी का पराठा। बट आप श्वेता आप प्रॉमिस करो कि जब चीता जी को लेके आओगी, चीता जी के लिए, तब हम लेकर हमें हर प्लीज। क्या खाते हैं वो तो सब खाते हैं, वेज नॉन वेज। आप नॉन वेज हो? वेजिटेरियन हो गई हूँ क्योंकि दुनिया बचानी है, तो इसलिए हाँ मैं 2 साल से वेजिटेरियन हूँ। दुनिया बचाने के लिए? हाँ क्लाइमेट चेंज, मुझे लगता है कि बहुत सारे मुद्दे हैं, खा जाओ बढ़ जाएंगे फिर। कि बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि चाहे गर्ल एजुकेशन से लेके पानी कंजर्वेशन से लेके, एक्चुअली पापा IAS ऑफिसर हैं तो कहीं ना कहीं वो है मेरी, यस, तो विच इज व्हाई द नीड टू डू समथिंग। तो आपके पापा वो वाले होंगे कि पापा ये कैसे, हाँ जैसे 90 थोड़ा लंबा वाला समझाते हैं। हाँ, मैं हमेशा ऐसा ज़ोन आउट, हमेशा बेचारे उनकी पेशेंस सबसे ज्यादा आई थिंक मैंने टेस्ट की है। क्या बात है यार। ऑन दैट नोट यार, थैंक यू सो मच श्वेता जी, क्या बातें की हमने, मतलब कहाँ की बातें हो गई है, जीवन, मॉन्क, मदद, सच में माय गॉड। मतलब बहुत, मैं फिर से कह रही हूँ कि मैं फैन तो थी आपकी देख के, लेकिन आपकी बातें सुन के आपकी फैन होगी श्वेता, क्योंकि आपकी बातें ना उस इंसान वाली है जिसने, यार मुझे इंडस्ट्री में 27 साल हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि अब वो वाली बातें हैं। तो अगर इस एज में या इस उम्र में, जबकि थोड़े साल हुए अभी, कि हमारे लिए थोड़े साल हैं, जब आप उसमें जाओगे तो तब तो आप, मुझे लगता है कि कमाल कर दोगे, और हम आपको कमाल करते हुए देखना चाहते हैं। क्योंकि लोगों को लगता है कि हीरो लड़के ही होते हैं, जो होते भी हैं, चलो ठीक है, लेकिन अगर हीरोइन ना हो तो फिल्म नहीं चलेगी। और मैं चाहती हूँ कि आप एक ऐसी फिल्म करो जिसमें श्वेता त्रिपाठी ही हीरो है और हीरोइन भी है। थैंक यू आप, क्योंकि आप में वो बात है श्वेता, आप में सच में वो बात है कि आप उस चीज को पकड़ सकते हो। करोगे ना? 100%। ये तो करना ही है, लेकिन अगली बारी पति को भी लेके आना है। बिल्कुल। आप अपना चीता लेके आना, मैं भी अपना लकड़बग्गा लेके आऊंगी, दोनों जानवर मिलेंगे।
नहीं ये क्योंकि मज़ा तभी आता है कि जब एक तो एक सच्चाई होती है, खुल के बातें होती हैं, सपनों की बातें होती हैं और हम खाने लोग की मैं और बातें। हर्ष ना एक वो हमको ना बिल्कुल भी बटरिंग नहीं आती करनी, क्योंकि हम ऐसी तैसी कर देते एक दूसरे की घर में। ये क्या कर रहा तूने, ये नहीं किया, क्योंकि बाहर तो सब वाह ही करते हैं, बहुत अच्छा करते हो आरती जी, हर्ष जी आप। हम तो एक दूसरे को बोलते नहीं ये नहीं सही, इसको थोड़ा ऐसे बोलती, इसको थोड़ा ऐसे करती, थोड़ा सा तब ऐसा लगता कि ये क्यों कह रहा है। पर बाद में जब मैं सोचती हूँ ना कि यस, क्योंकि ये थोड़ी कहेगा कि मैं पीछे हटूँ, ये तो इसकी बीवी हूँ, ये तो चाहेगा कि और आगे आए और कोई भारतीय ना आए, तो मैं इसको सुनती हूँ। पहले थोड़ा ऐसा लगता था कि मैं 15 साल से कर रही हूँ, ये मुझे क्या बताएगा कॉमेडी की क्या, बट वो सही था, क्योंकि राइटर का एक अलग नज़रिया होता है और आर्टिस्ट का बोलने का अलग नज़रिया होता है। आर्टिस्ट खुला होता है, लेकिन उसको राइटर एक बाउंड्री में रखता है कि यहाँ से यहाँ तक, 100%। फिर आप ये लाइनें हैं फिर अपना करो, वरना तो creativity की इसने limit ही बहुत नहीं है। समझाया नहीं एज एन एक्टर मुझे वही लगता है, क्योंकि जब आपके इतनी बढ़िया राइटिंग आपके पास आती है, इसलिए मुझे लगता है जो आप लोग करते हो हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि वहाँ पे फिगर आउट करना कि लोगों की एनर्जी क्या है, आंखें कैसी हैं, कौन सुन रहा है, जोन आउट हो रहा है, फोन पे जा रहे हैं, हमारा वो नहीं होता। हमें एटलीस्ट पता है कि आपको भी पता है कि स्ट्रक्चर क्या है, बट हमें लाइन वाइज भी पता है। ऑफ कोर्स हम लोग इम्प्रोवाइज करते हैं, बट स्टिल आप लोग जो करते हो ना, क्योंकि वो आप लोग अपने इमोशंस के साथ आप वो ओवरकम करते हो, आप लोग कोशिश करते हो और डिलीवर करते हो। हम लोग अगर वो सीन ना हुआ तो हमारी तो बहुत सारी चीजें ना हम ब्लेम कर सकते हैं कि अरे ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था। आप लोग आई थिंक कॉमेडी वालों को वन टेक मिलता है और एक ही बार वो पंच बोलने का मौका। एक हमारा तो मैंने retake- ऐसा होता है ना कभी, नहीं मैंने गलत ले लिया, तो तब तक तो लोग तो अच्छा पहले ऐसे बोलना था, ऐसे कह देते हैं, है ना, कि वो गए तो उन्होंने कब खा लिया, एक मिनट कब खा, हाँ वो गए तो उन्होंने, इसका मतलब मैं तैयार नहीं हूँ। तभी पंच डबल बार वही बोलता है कि जिसने तैयारी नहीं करके आया। और मुझे लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंट ना आपको बेड़ा गर्क कर देता है। स्टेज पे ना हमेशा ओवर कॉन्फिडेंट होके नहीं चढ़ना, क्योंकि ये मंच ऐसा है, डरने वालों को चढ़ा दिया और ऐसे वालों को उतार दिया नीचे। तो एक चीज़ तो यही है कि हमेशा मंच पे डर के चढ़ो और फिर चढ़ के बिल्कुल मत डरो, तो आप छा जाओगे। मेरा तो यही फंडा है और मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, जैसे आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको मज़ा आ रहा है अपनी वो चीज़ें करने में, और उसी की वाहवाही मिल रही है, फेमस हो रहे, पैसे मिल रहे, तो हम बहुत ब्लेस्ड हैं। बैग्स मिल रहे हैं। और यहाँ पे और डिजर्व करती हूँ ना। नहीं अभी इतने नहीं करती। और कॉमेडी की आप एज एन एक्टर आप क्या टिप मुझे देना चाहोगे जो मैं अपने ध्यान में रखूंगी वाइल रीडिंग के टाइम, आपको मैं क्या दूं? प्लीज आपको मैं क्या दूं? आपसे तो मैंने कई चीज़ें सीखी हैं, सच में आपको मैं नहीं बता सकती, लेकिन मुझे कॉमेडी का यही है कि मैं कॉमेडी सिखा नहीं सकती किसी को, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ कि अंदर से ही आती है। ओके। लिख के नहीं आ सकती। लिख के आप उसको ठीक कर सकते हो, थोड़ा अच्छा मैं गलत बोल रही थी, ठीक कर सकते हो। जब तक अंदर नहीं है ना, कोई कर ही नहीं सकता। अब इन सब में से सिर्फ मैं कॉमेडी कर सकती हूँ, ये लिख अब मैं जो बोलूँगी ना उनको आएगी नहीं बातें। अगर वो कुछ जीतने के लिए कुछ और बोलेगा ना, मेरे पास उससे बड़ा है, फिर वो और हो जाएगा। टाइमिंग कॉमेडी टाइमिंग का खेल है। एंड आई थिंक एक गुरु पकड़ना है कॉमेडी का। अच्छा। उस गुरु को देखना है। ओके। और उस गुरु को पी जाना है। उससे एटलीस्ट आप उधर तो पहुंच जाओगे। करेक्ट। फिर आपको पता है कि अब आपको उतनी कॉमेडी आती है, अब उस गुरु को भूल जाओ, अब आप उस चीज को लेकर उसको पॉलिश करो अपने में। क्या बात है, अमेजिंग, थैंक यू, वाओ। तो आपको कोई भी लगता है ना, जॉनी जी या कोई भी, आपको लगता है एक बंदे को देखना, अरे अच्छा ये पुराने हो गए, मैं थोड़े नए वाले को देखती, लेकिन एक को गुरु मान के उससे सीखना, और सीखने के बाद फिर अब गुरु जी मैं आपको तीर चला के बताती हूँ, जहाँ गलत कर रही हूँ कि आप मुझे बता देना। ओके। मेरे को तो बहुत डांट भी पड़ी कपिल भाई से, बहुत बार। अच्छा, बोलते कि जोक नहीं सुनाने, आप जब लाइव शो कर रहे हो तो बात करो, इन पे बात। अरे भाई कैसे हो आप, आपका, अरे नहीं आप वो नहीं हो, मुझे लगा जैकलिन वाले हैं, मुझे ये लाइव बातें करो। उस वक्त ना मैं जब उठी थी, मेरी सास ने मुझे, नहीं उनको नहीं सुनना, उनको तैयार होके वो आइए, वो चाहती है आप उनको, आइए भाभी जी स्टेज पे आइए। हाँ, तो भाभी जी जब नाचेंगी तो उनको लगता है भारती आई थी ना, उसने मुझे खींच लिया, मैंने भी परफॉर्म किया उसके। तो लोग आज परफॉर्म करना चाहते हैं, लोग खड़े होके माइक लेके। हाँ, तो जब शादी हुई, शादी की पहली रात जब पति को देखा, वो नहीं सुनना चाहते। वो होता है कि कैसी नई शादी हुई, हाय यार मुझे अपनी शादी याद आ गई, फिर बात
वो वाला मैंने तो यही चीज सीखा, टाइमिंग। नहीं, और बहुत, और अभी के आजकल के कॉमेडियंस ना, उनको जोक का स्ट्रक्चर पता है, उनको ये पता है इस पे हंसी क्यों आई, इसके 4 एग्जांपल दे देंगे। ये मैथ्स मुझे लगता है कि बहुत ही मतलब फिर टेक्निकल हो जाता है। नहीं बट मैं बता रहा हूँ ये कि वो आपको बहुत हेल्प करता करता है, गजब। क्योंकि क्या है कि आपको एक जोक नहीं लिखना, आपको 1000 लिखना है। जब 1000 लिखना है ना, तो आपको मैथमेटिक्स थोड़ा तो पता होना चाहिए कि ये टैप है, ये ऐसा जोक है, ये वन लाइनर है, ये वन लाइनर नहीं है, ये 5 लाइनों बाद बड़ा फूटेगा। ऐसे जोक्स का प्रॉब्लम क्या होता है, 5 लाइन बाद बड़ा नहीं फूटा तो ऑडियंस गुस्सा हो जाती है कि अरे तुमने पे ऑफ नहीं है, पे ऑफ नहीं है। इसलिए छोटे जोक ज्यादा वर्क करते हैं। क्यों पंच, क्यों पंच, क्यों पंच, कि नहीं फूटा तो आप आगे बढ़ गए। जब आप बात सुनाती ना लंबी जी और एंड में पंच होता है ना, तब तक वो भूल जाते हैं। और कभी कभी ये वर्क भी करता है, कभी कभी ये होता है ऑडियंस घुसती है, आप ऑडियंस को एक होल में लेके जाते हो और फिर आप हंसाते हो। वाओ, सुन के ही मजा आ रहा है मुझे तो। अरे बहुत, ये तो दुनिया ही अलग है। स्टेज पे जाना, लोगों को जोक मारना, आपकी बेइज्जती होना, शिट यार आज तो लग ही गए मेरे, बट दूसरी बार नहीं लगेंगे। लगवाना भी बड़ी की जरूरी है। बेइज्जती होती है ना, आप पे पंच मारता है, चल ना तू तो ऐसी है, तो जब आपको उससे बड़ा पंच आता है ना, तो आपको लगता है कि भाई ये नल ऊपर तक गया उससे भी, ऐसे वाला होता है। और ऐसा वाला एक्सपीरियंस बहुत बार मुझे स्टेज पे हुआ है, और तब लगता है कि ये दर्शन हुए भगवान के। और श्वेता, बहुत सारी वाइब्स आपकी हमारे साथ मिलती है, काम करने वाली, बातें करने वाली, समझाने वाली। और आपके पति भी इतने अच्छे हैं, मुझे पता ही नहीं था आपके वो पति हैं। हाँ है ना? नहीं, मेरे को लगा बॉयफ्रेंड है, मेरे को नहीं पता था हस्बैंड है। अच्छा, ओ वाओ, हाँ वो हमारे लोग मतलब अभी तुमने इन दोनों को कहाँ रिलेशनशिप देखा? में इंस्टाग्राम पे। नहीं, मैं तो इन दोनों को देखता था, मैं आपको शायद फॉलो भी करता था। अच्छा, और मैं स्लो मैं चीता करती को भी हूँ करता था। हाँ, सो मेरे को जब पता चला यू गाइस आर टुगेदर, तो बोला अरे यार रैपर भी है, ये भी है। तो नहीं बहुत जल्द, यार आप तो एकदम वो वाले हो, प्रैक्टिकल वाले। तो वो कैसे बात करते हैं, आज कहाँ थी तू, लेट क्यों आई, मैं एक में झिक 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 श्वेता त्रिपाठी, ऐसा कुछ करते हैं, वो सुनाते हैं आपको? बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे, या कोई भी प्रोजेक्ट रिलीज पे एक लंबा सा मैसेज आता है, और उनकी ना सोच बहुत अच्छी और साफ है। वाह, तो वही मुझे कई बार जब वो गाना भी लगता है, मुझे लगता है ये थॉट आया कैसे दिमाग में, ये क्या होमवर्क तुमने किया है जिससे कि लिटरली, क्योंकि एक वही ना कहने का तरीका, जैसे मैं आई एम स्टिल फिगरिंग हाउ टू बी बेटर विद वर्ड्स, वो शब्दों के साथ वो जो मतलब खेलते हैं एज अ रैपर, कि वो 4 लाइन में भी, जैसे एक उनका गाना है तो डिफरेंट काइंड ऑफ माइकल्स उन्होंने मेंशन किया है, तो माइकल जॉर्डन भी हैं, वो हमारे गॉडफादर वाले भी हैं, तो मतलब वो सारे अलग अलग टाइप के, जैक्सन भी हैं। तो फिर व्हाट आई लव इज जब वो गाना लिख देते हैं, फिर मुझे वो समझाते हैं कि इसका ये मतलब है, तो दैट आई रियली एंजॉय दैट प्रोसेस कि क्या ये तो अभी प्रोसेस उनके साथ ही समझेंगे यार, जब Yes. वो आएंगे। तो स्लो चीता जी, हम चाहते हैं कि आप भी अपनी बीवी के साथ नेक्स्ट टाइम जरूर आना, हम आपका भी पॉडकास्ट करना चाहते हैं ना, क्योंकि हर्ष तो आपका बहुत बड़ा फैन है। जितने भी रैपर्स हैं, चाहे वो रील्स आती है, तो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनको भी देखता है इसने क्या कमाल किया, ये बहुत फैन है। कल भी मैं हसल देख रहा था, हसल के कोई एक लड़का था, बहुत क्रेजी यार। आजकल को नए नए लड़के, मैं बता रहा हूँ श्वेता जी, आप बोलोगे कि ये क्या बात लिख दी इसने, ये तो बच्चा है, बट ऐसी बातें लिख दे। लश्करी नाम है उस लड़के का। अच्छा, मुझे लगता है ये सोशल मीडिया ने एक चीज जो कर दी है, जो हम कहते हैं ना डेमोक्रेसी, इट इज ट्रू डेमोक्रेसी। सबके हाथ में पावर है कि टैलेंट है डाल दो, आप में करो दम भाई है, अपना आप कर लो, सबके हाथ में पावर है। बहुत बढ़िया, Yeah, बहुत yeah. 100%। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर Thank कमिंग, you, थैंक यू thank सो you. बातें मच। कितनी बार हमने एंड किया, फिर बात शुरू हो जाती थी ये। मैं आज श्वेता जी को बोलूंगी कि जैसे मनोज जी फिर आए चालू कर दी थे, इसने। मनोज वाजपेयी जी आए थे, नवाजुद्दीन जी आए थे, मुझे ना आप वो वाली लाइन वाले लगते हो, ओह माय गॉड, कि कोई समझदार लड़की जिसने समझाई बातें, यार बड़ा मजा आया दोबारा फिर से। मनोज वाजपेयी जी। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच। इससे पहले हमारा कार्ड खत्म हो जाए, थैंक यू सो मच। ये हमारा पॉडकास्ट देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए, देखते रहे भारतीय टीवी, एंड थैंक यू सो मच श्वेता जी। शादीशुदा